अब देखा भाई, अब भाई स्टार्टिंग में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारे पास 395 आर्टिकल थे, ठीक है, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। अब करंट में भाई 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। अब देखा भाई फेडरलिज्म, भाई फेडरलिज्म आजकल बहुत पूछ है, तो इसके बारे में ध्यान से देखा भाई। जो फेडरलिज्म है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है भाई, भाई एक फेडरल फीचर है, यूनाइटरी फीचर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, यूनाइट, हमारा जो फेडरल विद यूनाइटरी बेस है हमारा भाई, ठीक है, हमारा क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बेस, तो हमारा दोनों है। तो जो फेडरलिज्म है और यूनाइटरी बेस है, उनका अलग अलग फंक्शन होगा है, ठीक है, वो देखा, उनका डिफरेंस देखा। जो फेडरल फीचर है वो उसके अंदर कुछ कुछ चीज वो है। एक तो भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई वो फेडरल का पार्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म और ड्यूअल गवर्नमेंट। ये किसका पार्ट है भाई, फेडरल चीज का, फेडरल फीचर का पार्ट है। आखिरी बोलूंगा दोबारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म और ड्यूअल गवर्नमेंट, ये है फेडरल फीचर का पार्ट। और यूनाइटरी फीचर का पार्ट है भाई सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर। भाई ठीक है, क्वेश्चन होगा कि भाई कौन सा पार्ट फेडरल का है, कौन सा पार्ट यूनाइटरी का है। तो भाई ये जो 6-7 चीज पॉइंट बताइए, पक्का अच्छे से करियो भाई। अब देखा कुछ कमेंट करे भाई फेडरलिज्म पे, इंडियन के फेडरल सिस्टम पे। तो भाई क्वासी फेडरल का ये केसी वेयर ने भाई, ठीक है, क्वासी किस पे कमेंट है भाई, ये इंडियन फेडरलिज्म पे कमेंट है। पहला कमेंट है भाई क्वासी फेयर, क्वासी फेडरल करी है भाई केसी वेयर ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, न्यू याद रख लियो, कुछ कुछ कीवर्ड देख लो, न्यू याद रखिए। जो ऑस्ट्रेलिया में है, लोग कोऑपरेटिव काम करने जाओ, मतलब कोऑपरेटिव, ठीक है भाई। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भाई केसी वेयर है, ऑस्टिन भाई, बाय ग्रैंडविल ऑस्टिन है। उसके बाद है भाई बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स। और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी बाय इवोट जेनिंग। भाई बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद करा है भाई हम शेड्यूल, हमारे स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे और फिलहाल में 12 शेड्यूल है भाई, ठीक है। अब पहले शेड्यूल तो देख ला भाई, हम इसने ट्रिक कर रखे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम भाई। टी पहला पार्ट है, टी है मतलब कि टेरिटरी भाई, यूनियन टेरिटरी भाई। पहले शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी भाई, टी। ई तो है एम्यूलमेंट, एम्यूलमेंट का मतलब भाई पे, मतलब कि ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू द एम्यूलमेंट एंड अलाउंस भाई, किस किस का अलाउंस है इसमें भाई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, असेंबली वगैरह इन सब रिलेटेड है भाई, ठीक है भाई। टीईए, ए मतलब क्या हो गया भाई हमारा ओथ, ठीक है। तो तीसरे शेड्यूल में आ गया भाई हमारा ओथ। ओथ किन किन की भाई, यूनियन एंड स्टेट की भाई, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, जज, कैग भाई, ठीक है, इनकी ओथ तीसरे में है। आर, टीईए, आर चौथा, मतलब कि भाई एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा भाई। पांचवा टीईआरएस, ऐसा है भाई हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब भाई। छठा हो गया हमारा भाई टीईआरएस, छठा हो गया भाई प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज भाई, ठीक है, ट्राइबल एरियाज, ठीक है। इसके बाद है भाई हमारा टीयर्स, फेक है भाई। शेड्यूल 6 में क्या हमारा भाई, अदर प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्राइबल एरिया, मतलब कि जो अदर ट्राइबल एरिया बचे ना वो। और इसमें भाई ये याद रखने भाई 4 है ये, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम भाई। एटीएम मनी, ए तो आसाम, टी तो त्रिपुरा, एम तो मेघालय और मनी तो मणिपुर, मिजोरम भाई, ठीक है भाई। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम भाई, ठीक है। ये कौन से शेड्यूल में हुआ, छठे शेड्यूल में हुआ टीयर्स। ओ तो हो गया हमारा टीएआरएस हो गया टीयर्स। ओ एफ तो हो गया हमारा फेडरल प्रोविजन भाई। इसमें भाई 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट भाई, ठीक है, टीयर्स ऑफ। अब हो गया हमारा भाई आठवां भाई ऑफिशियल लैंग्वेज भाई। स्टार्टिंग में हमारी कितनी लैंग्वेज थी, स्टार्टिंग में हमारी 14 लैंग्वेज थी, अब भाई 22 लैंग्वेज है भाई, ठीक है। अब भाई अमेंडमेंट है कुछ असेंबली इन भाई लैंग्वेज से रिलेटेड भाई। 21वां अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट 1967 के तहत भाई हमने सिंधी लैंग्वेज जोड़ी है, ठीक है। इसके बाद भाई 71st अमेंडमेंट 1992 के तहत हमने भाई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी है। इसके बाद भाई 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी है। और 96th अमेंडमेंट 2011 के तहत हमने भाई ओरिया का नाम चेंज करके ओडिया रख दिया था भाई। बात समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद भाई जो 8 थे स्टार्टिंग के, अब बाकी के जो शेड्यूल है वे सारे हमने अमेंडमेंट तो जोड़े हैं, ठीक है भाई। जो शेड्यूल 9 है वो बेसिकली क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम भाई, ठीक है। यो हमारा भाई पहला अमेंडमेंट था। जो पहला अमेंडमेंट था वो कब हुआ था भाई, 1951 में हुआ था। और ये कौन सा मामला था भाई, शंकरी प्रसाद मामला था भाई, ठीक है। इसके बाद में 10वां शेड्यूल है, वो हमारा भाई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए भाई रिलेटेड है, ठीक है। यो अमेंडमेंट कौन सा था भाई, 52nd अमेंडमेंट था, 1985 था भाई, ठीक है। इसके बाद भाई 11वां शेड्यूल है,
वो पंचायत से रिलेटेड है। वो कौन सा अमेंडमेंट था भाई? 73rd अमेंडमेंट 1992 था। और 12वां प्रोविजन है वो रिलेटेड टू है भाई म्युनिसिपैलिटीज में, 74th अमेंडमेंट 1992 भाई। ठीक है, यहाँ तक हमारे शेड्यूल पूरे हो गए हैं। अब हाँ भाई प्रियम्बल पे भाई। ठीक है, प्रियम्बल पावा प्रियम्बल के समय पहले मांग करी थी भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और ये पास कब हो गया था? 22 जनवरी 1947 में पास हो गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम था, जवाहरलाल नेहरू ने पास कराया था भाई वो। ठीक है, इसके बाद भाई जो प्रियम्बल पर था उनके रिलेटेड भाई कुछ कमेंट करे गए थे, वे देखा पहला देखा आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कही थी? प्रियम्बल थे की थी एन ए पालकी वाला ने कही थी भाई। और हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी के एम मुंशी ने कही थी भाई। ठीक है, इसके बाद देखा भाई नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई नेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो 5 टाइप का हुआ है। पहला वो सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भाई। बात समझ में आ गई। और भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा 4 टाइप का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी भाई। बात समझ में आ गई। जस्टिस हमारे 3 टाइप के हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। भाई लिबर्टी हमारी 5 टाइप की हुआ है, थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ, फेथ। और भाई इक्वलिटी होगा 2 टाइप की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी होगा ब्रदरहुड भाई। ठीक है, क्वेश्चन होगा इन मतलब कौन सा नेचर कौन सा ऑब्जेक्टिव, तो अपने ध्यान से याद करने भाई। अब देखा भाई कुछ वर्ड हमने लिए हैं प्रियम्बल के, फ्रांस से लिए हैं। तो वह जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे 4 टाइप के, उसमें जस्टिस ने छोड़ के जो बाकी के 3 वर्ड बच गए, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और एक रिपब्लिक वर्ड, रिपब्लिक कहां पर लिया था भाई? हमारा नेचर था। ये 4 वर्ड हमने लिए फ्रांस से। ठीक है भाई। और जो आइडियल ऑफ जस्टिस थे, जस्टिस 3 टाइप के थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये हमने लिया भाई रशिया से। बात समझ में आ गई भाई। अब कुछ केस थे प्रियम्बल से रिलेटेड भाई। पहला केस था भाई बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। इस केस के तहत भाई ये था कि जो प्रियम्बल है वो कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था भाई। ये पास हुआ था 1960 में। ठीक है, प्रियम्बल कैन नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड भाई। अब इसके बाद भाई केशवानंद भारती केस आया 1973 में। इसके तहत भाई 13 जज की बैठक थी। तो इसमें क्या हुआ था भाई? प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई। बेरूबारी में क्या गया था भाई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना 1960 में आया था। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया 1973 में। इसमें क्या कही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल वो है भाई। बात समझ आ गई। इसके बाद भाई LIC केस आया 1995। इस केस में क्या कह दिया था कि भाई इनकी जो वर्डिक्ट थी केशवानंद भारती केस की वो ले ली थी भाई। ठीक है, अब कुछ देखा कि भाई प्रियम्बल खाली हमारा एक बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और भाई इसमें 3 वर्ड जोड़े हमने, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर भाई। बात समझ आ गई। इसके बाद देखा अब आर्टिकल प्रियम्बल हमारा पूरा हो गया है भाई। अब हम आवा भाई आर्टिकल पर। ठीक है, पहला पार्ट हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज भाई। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। पहला आर्टिकल के है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट भाई। ठीक है, भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 के क्या है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट, मतलब भारत तक किसी भी स्टेट को अंदर लेना भाई। ठीक है, आर्टिकल 3 के क्या है परिसीमन, मतलब कि भाई इंडिया के अंदर टेरिटरी में किसी राज्य को मिलाना, उनकी बाउंड्री चेंज करना, इनका नाम चेंज करना, वो आर्टिकल 3 में भाई। और आर्टिकल 4 के क्या है जो भी चेंज हमारा आर्टिकल 2 और 3 के तहत होगा वो आर्टिकल 4 तो होगा। मतलब कि भाई हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करना। आर्टिकल 368 के तहत हमने डायरेक्ट बस सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट में पास करना है। तो हमारा भाई आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी चेंज होगा वो हमारा लागू हो जाएगा। बात समझ आ गई भाई। इसके बाद देखा भाई हम इसके बाद भाई कुछ अब इसमें स्टेट है ना, तो भाई स्टेट का बंटवारा देखा, कुछ कमेटी थी भाई। समय पहला जब स्टेट देखो भाई, अब जब आजाद हो गया भारत तो हमारे स्टार्टिंग में थे भाई 565 प्रोविंस थे। ठीक है, सन 1947 से 565 प्रोविंस थे। तो भाई 562 प्रोविंस ने हाँ कह दी थी भाई इंडिया पार्ट होने खातर। ठीक है, अब बाकी 3 प्रोविंस बच गए थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भाई। ये 3 प्रोविंस बच गए थे। तो भाई जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ तो भाई उनके आपस में बातचीत तक काम चल गया था उनका भाई, ये आ गए थे। लेकिन जो हैदराबाद था भाई वे ना आए थे, तो मिलिट्री का यूज करना पड़ा था भाई, मिलिट्री ऑपरेशन का। ऑपरेशन पोलो के तहत भाई ये 19 सितंबर 1948 में हैदराबाद हमने भारत में जोड़ा था भाई, ऑपरेशन पोलो के तहत भाई। बात समझ में आ गई। अब भाई 1950 में जो स्टेट थे वे ABCD के हिसाब से बांटते थे, समझिए, मतलब वो ना कहता था, तो ABCD के हिसाब से स्टेट बांटते थे। अब भाई पहली कमेटी, अब कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस पर कमेटी देखा, मतलब कि जो स्टेट था उनके क्यों कर बंटवारा, मतलब क्यों कर बाउंड्री वगैरह तय करना है, नाम चेंज करना, उसके बेस पर कमेटी देखा। तो जो पहली लिंग्विस्टिक बेस पर कमेटी आई थी वो एस के दार कमेटी आई थी भाई। एस के दार कमेटी आई थी 1948 में। एस के दार कमेटी का कहना क्या था, इसका चेयरमैन एस के दार था भाई। अब भाई एस के दार कमेटी थी, एस के दार चेयरमैन था, 1948 में आई थी। इस कमेटी का कहना क्या था, कमेटी का कहना यह था कि भाई जो स्टेट है वो भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर बंटवारा नहीं होना चाहिए उनका, मतलब कि भाषा के आधार पर स्टेट का बंटवारा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद आई भाई जेवीपी कमेटी भाई 1948 में। जेवीपी कमेटी के मेंबर कौन से थे भाई? जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया भाई। अब भाई जो यह कमेटी थी इसने भाई धार कमेटी का सपोर्ट करा, रेवेन्यू गई कि भाई लैंग्विस्टिक बेस पे इसका भाई बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आई भाई हमारी उन देखो अब दो कमेटियां की। अब यह 1948 में दोनों। अब 1952 में ठीक है एक पोटी श्रीराम मुल्लू था भाई, उसने भाई हंगर स्ट्राइक कर दी थी 56 दिन की, और 56 दिन की हंगर स्ट्राइक में वो मर गया था भाई। ठीक है तो भाई पहला स्टेट बन गया था 1953 में। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन से? लिंग्विस्टिक बेसिस पे तेलुगु भाषा के लिए। क्यों? क्योंकि श्रीराम मुल्लू भाई तेलुगु स्टेट के लिए रंग प्रोमो कर रहा था, अब भाई भाषा के आधार पर स्टेट बनना चाहिए। तो भाई वो मर गया तो भाई वहां की जनता भड़क गई थी, तो मास स्केल पे हो गया था जो भी था। तो उसमें पहला स्टेट कौन सा बन गया था भाई? आंध्र प्रदेश बन गया था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट 1953 में भाई। अब इसके बाद भाई फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन या फिर इसने क्या करा भाई? हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में आया था भाई। इस कमेटी के 3 मेंबर थे भाई, फजल अली, एक हमारा भाई के.एम. पाणिकर और एच.एन. खुंजो भाई। ठीक है ये 3 मेंबर थे इसके। और इस कमेटी का कहना क्या था भाई? इसने एक चीज कही थी भाई, वन लैंग्वेज वन स्टेट का इन्हें सपोर्ट रिजेक्ट भाई, इसने थोड़ी रिजेक्ट कर दी थी वन लैंग्वेज वन स्टेट की। लेकिन इसने क्या माना था कि भाई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का बंटवारा होना चाहिए। बात समझ में आ गई भाई? तो इसने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद आया भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भाई 1956 में आया। जो फजल अली कमीशन था इसके तहत आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। इसके तहत भाई इसके तहत में क्या करा था भाई? इसने फजल अली कमीशन पाया था तो भाई इट रिमूव द जो ABCD स्टेट थे वे हटा के जो स्टेट थे प्रॉपर 14 स्टेट और 6 यूटी बन गए थे भाई। कब बन गए थे भाई? 1 नवंबर 1956 तक ये लागू हो गया था भाई। बात समझ में आ गई भाई? कौन सा था यो? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भाई। बात समझ में आ गई? इसके बाद करा हम आगे भाई, अब देखो भाई ठीक है इसके बाद हम करा है भाई दूसरा पार्ट भाई सिटीजनशिप भाई। ठीक है दूसरा पार्ट कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक है भाई। आर्टिकल 5 क्या क्या है भाई? सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है भाई सिटीजनशिप कितने तरीके से ले इसका? 5 तरीके से ले इसका, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय नेचुरली, बाय रजिस्ट्रेशन, और भाई जब देश का अपना भाई सीमा बढ़ जाए कम हो जाए तो उसके अंदर जब सारे उसका पार्ट हो जाए भाई। ठीक है और सिटीजनशिप 3 तरीके छोड़ इसका। हाँ ठीक है भाई। इसके बाद देखा आर्टिकल 6 भाई, वे लोग जो भारत पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता भाई। ठीक है आर्टिकल 7 के क्या है? वे लोग जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आ गए उनकी नागरिकता। आर्टिकल 8 के क्या है? आर्टिकल 8 क्या है कि भाई NRI के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 9 कर रहा है कैंसिलेशन के बारे में। आर्टिकल 10 कर रहा है कि भाई जो भी 5 से लेकर 8 तक थे सिटीजनशिप थे वे क्यों कर रेगुलेट करेंगे टाइम टू टाइम, उनका ध्यान कौन रखा? पार्लियामेंट रखा भाई। और आर्टिकल 11 क्या है कि भाई जो भी चेंज होगा सिटीजनशिप में वो किसके कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगा। बात समझ आ गई भाई? इसके बाद देखा हाँ भाई ठीक से ये हो गया। इसके बाद देखा हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स भाई। फंडामेंटल राइट करा हाँ फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है और आर्टिकल है भाई 12 से 35 भाई। बात समझ में आई? 12 से 35 आर्टिकल है। आर्टिकल 12 के क्या है? आर्टिकल 12 क्या है भाई कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है आर्टिकल 13 क्या है भाई? कोई भी लॉ अगर बन गया ना जो कि भाई उस लॉ हानिकर है। आर्टिकल 13 के क्या है भाई? कोई भी लॉ अगर बन गया जो फंडामेंटल राइट ना हानि पहुंचा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसने नल एंड वॉइड कर देगी भाई। ठीक है अब भाई हम फंडामेंटल राइट की बात करा तो पहला हो भाई राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कितनी है? 14 से लेकर 18 तक है भाई। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भाई। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने लिया यूके, तो ये एक नेगेटिव वो है। ठीक है भाई और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ लिया हमने यूएसए, तो ये एक पॉजिटिव वे में है। ठीक है इसके बाद भाई आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर, कास्ट, बेस्ड, सेक्स और भाई प्लेस ऑफ बर्थ भाई। ठीक है आर्टिकल 16 के क्या है? आर्टिकल 16 का इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भाई। अब ध्यान की बात सुनने की है। आर्टिकल 16 के क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भाई। आर्टिकल 16 का पॉइंट 4 भाई। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 के क्या है? आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 क्या है भाई कि भाई काट रहे छोड़ो हो गया। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 के क्या है कि भाई स्टेट कैन मेक रूल टू रिजर्व जॉब्स फॉर पोजीशन एंड बैकवर्ड क्लासेस भाई। मतलब कि स्टेट जो है रिजर्व कर सका है जॉब बैकवर्ड क्लासेस खातर भाई। अब इस आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 के तहत भाई कुछ कमिटी आई है। ठीक है किसकी खातर भाई? बैकवर्ड क्लास खातर भाई। जो पहली कमेटी थी बैकवर्ड क्लास खातर वो थी भाई कालेकर कमेटी। ठीक है कालेकर कमीशन था भाई 1953 में आया था और इसका हेड कौन था भाई? काका कालेकर था। अब भाई दूसरा कमीशन आया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन कब आया भाई? 1979 में आया था और इसका हेड कौन था भाई? बीपी मंडल था भाई। ठीक है अब बीपी मंडल था
जो मंडल कमीशन था इसके तहत क्या हुआ था भाई, 27% जो ओबीसी की थी वे सीट रिजर्व कर दी थी भाई, ठीक है। और भाई ये 1979 में आया था और भाई 1990 में पास कर दिया था भाई। प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, वीपी सिंह था भाई, बात समझ में आ गई। अब भाई मंडल कमीशन ओबीसी खातर था, ठीक है। अब भाई जो बाकी ये पहले जनरल का पार्ट थे, जनरल का, तो बाकी के जनरल थे भाई वे भड़क गए कि हमने भी रिजर्वेशन दो, तो उन्होंने भाई सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया 1992 में। जो मंडल कमीशन था तो मंडल केस नाम हो गया भाई। अब जो मंडल केस था यो भाई ओबीसी की तरफ से लड़ी थी, जो एडवोकेट थी उसका नाम था भाई इंदिरा सवानी, ठीक है। तो जो मंडल केस का दूसरा नाम भाई इंदिरा सवानी केस भी है, ठीक है, 1992 में हुआ था। इसमें भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट करी थी, इसमें न्यू कह दी था कि भाई जो मंडल कमीशन था वो हमने मंजूरी दे दिया, उसकी जो वर्डिक्ट थी ना कि 27% सीट ओबीसी खातिर रिजर्व है, तो रिजर्व है। उसमें भाई एक और चीज क्या दी थी, मैं कैप लगा दी थी कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता भाई उनने, बात समझ में आ गई भाई। ये तो हमारा भाई इंदिरा सवानी केस और मंडल केस भाई, मंडल केस, ठीक है। अब आगे करा भाई आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 के क्या है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल भाई, ठीक है। ये हमारे राइट टू इक्वलिटी पूरे हो गए। अब भाई राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम बारे 19 से लेकर 22 थी, ठीक है। आर्टिकल 19 के कब है, आर्टिकल 19 का है प्रोटेक्शन फॉर सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा भाई। आर्टिकल 19 के सब क्लोज 6 सब क्लोज हैं, सामने तो याद करो भाई। एस तक ए तक है स्पीच, ए तक है असेंबल, ए तक है भाई एसोसिएशन, एम तो मूव, आर तो रिसाइड, ओ तो ऑक्यूपेशन भाई, ठीक है। ए बी सी डी ई, जो एफ था भाई, एफ राइट टू प्रॉपर्टी था, वो 44th अमेंडमेंट हटा दिया था और 300A में ऐड कर दिया था भाग 12 में, एक लीगल राइट बना दिया था। तो एफ नहीं, इसमें जी है सीधा भाई, बात समझ में आ गई भाई। अब आर्टिकल 19 का एक था यो, आर्टिकल 19 के एक 6 सब क्लोज थे भाई। आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 का 2 का वह है कि भाई राइट टू मतलब कि भाई हाँ आरटीआई से रिलेटेड है भाई आर्टिकल 19 का 2, ठीक है। इसके बाद भाई 20, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस भाई, मतलब कि जो गुनहगार है उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन के भाई। ये 3 है इसके भाई, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन भाई, बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद भाई आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बहुत वास्ट है, मतलब प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटीज भाई, मतलब कि जो एक बेसिक नीड है वैसे आर्टिकल 21 में है भाई, ठीक है। अब भाई जो आर्टिकल 21 है इसके ऊपर 2 केस हुए हैं। पहला केस है भाई एक के गोपालन केस 1950 भाई, आर्टिकल 21 के तहत था भाई। और दूसरा केस है भाई मेनका गांधी केस 1967 भाई, ठीक है। अब आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए क्या है भाई, राइट टू एजुकेशन भाई, ठीक है। और आर्टिकल 22 के है प्रोटेक्शन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद है भाई हमारा ये हमारा के कंप्लीट, राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हो गया भाई। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है भाई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो भाई हमारा 23 से 24 तक। आर्टिकल 23 के क्या है, आर्टिकल 23 क्या है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर भाई। आर्टिकल 24 के क्या है भाई प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर भाई, ठीक है। इसके बाद भाई 25 से 28 हमारा भाई धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भाई। आर्टिकल 25 के क्या है धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 के क्या है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 के है कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। और आर्टिकल 28 के क्या है कि धर्म का प्रचार हम सरकारी संस्थानों पर या मतलब उनको शिक्षा नहीं दे सकते सरकारी संस्थानों पर, ठीक है। उसके बाद भाई आर्टिकल 29 और 30 है हमारे भाई कल्चर एंड एजुकेशन राइट भाई। आर्टिकल 29 के क्या है माइनॉरिटीज के हितों की संरक्षण भाई, ठीक है। और आर्टिकल 30 के क्या माइनॉरिटीज अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सके है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल 31 था भाई वो था राइट टू प्रॉपर्टी था, वो आर्टिकल 44th अमेंडमेंट के तहत में वो हट लिया है। उसके बाद 32 हमारा भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज भाई, ठीक है 32, ठीक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। और भाई बी.आर. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा क्योंकि इसमें रिट आवा है भाई, ठीक है। अब रिट हमारे भाई 5 टाइप की है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन और क्यू ब्रोंटो भाई, ठीक है। और भाई सुप्रीम कोर्ट इन्हें जारी करेगी आर्टिकल 32 में आवा भाई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की रिट आवा भाई किस में आवा 139 में, और हाई कोर्ट को रिट आवा भाई 226 में आवा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखा आर्टिकल 33 भाई। आर्टिकल 33 क्या है कि भाई जो भी मतलब कि आर्मी वाले हो गए, पुलिस वाले जो मतलब यूनिफॉर्म वाले हैं उनके कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होते भाई। पार्लियामेंट या गवर्नमेंट उन्हें कभी भी फंडामेंटल राइट खत्म कर सका उनके भाई, मर्जी है उनकी। आर्टिकल 34 क्या है भाई मार्शल लॉ या फिर प्रेसिडेंट रूल भाई, ठीक है। और आर्टिकल 35 का है कि भाई कोई भी चेंज करना होगा फंडामेंटल में पार्लियामेंट करेगी, बात समझ आ गई भाई। इसके बाद भाई इसमें कुछ है जो खाली राइट्स जो खाली इंडियंस को अवेलेबल है, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल राइट जो खाली इंडियंस को अवेलेबल है। और भाई वे राइट जो कभी भी इमरजेंसी में खारिज नहीं हो सकते, वे हमारा भाई 20 और 21 भाई ये इमरजेंसी के टाइम पे हमेशा रहेंगे, इनको कभी भी वो खत्म ना कर सकते भाई, बात समझ की। इसके बाद है भाई हमारा डीपीएसपी भाई, डीपीएसपी हमारा भाई 36 से लेके 51 तक है, बात समझ की भाई। अब देखा कि भाई डीपीएसपी के ऊपर भाई कमेंट देखा भाई, ठीक है। कमेंट डीपीएसपी पे देखा
पहला कमेंट था भाई किसने कराया था, पहला भाई कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई, यो कही है भाई ऑस्टिन ने कही है, क्या कही है भाई, कौन साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई किसने कही है, यो ग्रैंडविल ऑस्टिन ने कही है। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने फेडरलिज्म के ऊपर कमेंट क्या किया था, उसने कमेंट क्या किया था भाई कि कोऑपरेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कही थी उसने, कोऑपरेटिव से रिलेटेड कुछ कही थी, ठीक है, तो कोऑपरेटिव हमने ऑस्टिन याद रखा था। और इसमें क्या है भाई, कौन साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कही है भाई। इसके बाद हमारा भाई मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पिरेशन भाई केसी वेयर ने कही है, ठीक है। और चेक पेएबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कंट्रीब्यूशन यो की केटी शाह ने कही है। और मोरल परसेप्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बीएन राव ने कही है भाई, ठीक है। अब आर्टिकल देखा भाई डीपीएसपी के, आर्टिकल 36 के डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, आर्टिकल 37 क्या है, एप्लीकेशन प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट भाई, मतलब कि 37 में है जो इस पार्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है वो उसका जो प्रिंसिपल है वे है बेसिकली क्या है कि जो डीपीएसपी है वे नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, हम इन्हें लेकर कोर्ट में ले जा सकते हैं। आर्टिकल 37 यो कब है। आर्टिकल 38 के क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट पीपल क्या है। आर्टिकल 39 भाई, आर्टिकल 39 के 6 पार्ट है, LDC-PHC, एल मतलब की लाइवलीहुड, डी मतलब की डिस्ट्रीब्यूशन, सी मतलब की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भाई, और पी मतलब इक्वल पे, और एच मतलब की हेल्थ, और सी मतलब की चाइल्डहुड भाई, ठीक है। इसके बाद भाई 39 का एक है फ्री लीगल एड क्या है। अरे भाई 39 के बाद 40 में क्या होगी, पंचायत आ जाएगी भाई। 41 में क्या होगी, राइट टू वर्क आ जाएगा। 42 में क्या होगा भाई, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी लीव आ जाएगी। 43 में क्या होगा भाई, 43 में लिविंग वेजेज आ जाएगा और डिसेंट वर्किंग कंडीशन आ जाएगा भाई। 43 का ए क्या है कि भाई जो भी हमारे वर्कर है पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री भाई, उनका इंडस्ट्री में काम करने के लिए भाई वर्कर के लिए 43 का ए। और 43 का बी क्या है, 43 का बी क्या है भाई हमारा प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई। 44 में क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भाई। 45 में क्या है कि भाई 0 से 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन भाई, ठीक है। और उसके बाद 46 क्या है, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इन SC/ST। और 47 में क्या है कि भाई ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन और भाई इंटॉक्सिसिटी को कम करना भाई, ठीक है। 48 क्या है मतलब कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री भाई, दुधारू पशु बलि को रोकना भाई, और ठीक है इस तरह रिलेटेड है। 48 का ये क्या है भाई, प्रोटेक्शन फॉर एनवायरनमेंट भाई। और 49 के क्या है, 49 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट और नेशनल हेरिटेज भाई। 50 में क्या है, 50 में क्या है भाई, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव भाई। और भाई प्रमोशन, और 51 में क्या है भाई, प्रमोशन ऑफ द पीस, ठीक है भाई, इंटरनेशनल पीस भाई, ठीक है भाई। डीपीएसपी हो गए हैं। अब भाई डीपीएसपी का आर्टिकल तो सारे याद कर ले हैं, लेकिन भाई अब जो ये है ना सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल भाई, ये ना याद कर पाते तो इन्हें देखा भाई, न्यू देख लो गांधीयन, पहले गांधीयन देखा हमने न्यू बेरा जो गांधी का जो मेन था वो गांव से रिलेटेड था भाई, ठीक है। तो गांव से रिलेटेड पंचायत देख लो भाई, पंचायत आर्टिकल कौन सा है, पंचायत का आर्टिकल है 40 भाई। तो पहला गांधीयन है 40 के बाद 43 के बाद 46, 47, 48, ठीक है। 40, 43, 46, 47, 48 ये है भाई आर्टिकल हमारे गांधीयन के, बात समझ में आएगी। और सोशलिस्ट भाई, सोशलिस्ट ठीक है 38, 39, 41, 42, 43, 44, 43 से 47 में, 44 नहीं इसमें भाई, दोबारा देखो सोशलिस्ट भाई 38, 39, 41, 42, 43, 43 ए और 47 ये सोशलिस्ट है। और लिबरल कौन कौन से होंगे भाई, 44, 45, 48 ए, 49, 50, 51 भाई, ये सारे हमारे लिबरल आर्टिकल भाई, ठीक है। अब आगे चलना भाई, डीपीएसपी हमने कर लिए हैं। अब कर रहा भाई कुछ अमेंडमेंट भाई जो डीपीएसपी से रिलेटेड है भाई। आर्टिकल 42 भाई, अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था भाई। इसके तहत भाई आर्टिकल 39 का एफ जो कि चाइल्डहुड से रिलेटेड है वो जोड़ा था भाई। आर्टिकल 39 का कैपिटल ए फ्री लीगल एड भाई वो हमने जोड़ा था 42nd अमेंडमेंट था भाई। 43 का ए जो कि भाई पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर है वो भी हमने 42nd अमेंडमेंट तो जोड़ा था। 48 का ए प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट भाई यो भी हमने 42nd अमेंडमेंट जोड़ा भाई। 44th अमेंडमेंट 1976 यो हमने जोड़ा है आर्टिकल 38 में चेंज करा है। आर्टिकल 38 क्या था भाई, वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें हमने एक नया चैप्टर ऐड किया था भाई कि इसमें क्या था, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी भाई, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए भाई। और 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत हमने जोड़ा था भाई कि जोड़ा था भाई 45 आर्टिकल जोड़ा था भाई। और 97 अमेंडमेंट 2011 के तहत भाई 43 का भी जोड़ा था भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखा भाई कुछ केस भाई, मतलब केस रिलेटेड टू डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट भाई, ठीक है, ये बहुत काम के हैं। तो मतलब कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट कुछ केस देखा, ठीक है। पहला केस जो कि भाई डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट का था भाई चंपाकम दुराई राजन केस 1951 भाई, ठीक है। इसमें क्या कही थी भाई, फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल भाई, बात समझ में आ गई भाई, क्या था यो। इसके बाद भाई गोलकनाथ केस 1967 भाई। गोलकनाथ केस में क्या कर दिया था भाई
कि भाई इसमें भाई पार्लियामेंट तो पावर दी थी कि ये भाई किसने फंडामेंटल राइट ने अमेंड कर सका है, और अमेंडमेंट 24th आ गया था भाई, बात समझ आ गई भाई। 24th अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी कि ये फंडामेंटल राइट ने अमेंड कर सका है, बात समझ आ गई। इसके बाद भाई गोलकनाथ केस के बाद आया था भाई केशव भारती केस, हमने प्रेमल वाले पार्ट में भी कराया था, दोबारा करा हम। केशव भारती केस कब आया था भाई, 1973 में आया था। केशव भारती केस में जो भाई गोलकनाथ केस था 1967 का, उसमें भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को दे दी थी, लेकिन उनमें मतलब कुछ भी चेंज कर सकते थे, तो कोई लिमिट ना थी। तो भाई जो केशव भारती केस था, या भाई 13 जज की बैठक बैठी थी, ठीक है। इसके तहत भाई ये डिसाइड हुआ था कि जो पार्लियामेंट है वे मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, बाकी ऊपर तो चेंज कर सके हैं, बात समझ आ गई भाई। जो केशव भारती केस था, उसके बाद मिनर्वा मिल केस भाई 1980 में आया था भाई। इसमें क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, मतलब कि डीपीएस, मतलब कि फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएस में बैलेंस करने के लिए था भाई वो, ठीक है। इसके बाद भाई कुछ डिफरेंस भाई फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएस में भाई। जो फंडामेंटल राइट है वो एक नेगेटिव है भाई, मतलब नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, और डीपीएस भी भाई पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। जो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है वो फोकस किस पर रखा है भाई, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर रखा है। और जो भाई डीपीएसपी है वो किस पर रखा है, सोशल, ठीक है भाई, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर भाई, मतलब सोशल वेलफेयर पर ध्यान रखा है, और वो इंडिविजुअल पर ध्यान रखा है फंडामेंटल राइट भाई, ठीक है। प्रोटेक्शन बाय लीगल सेक्शन भाई, वो जो फंडामेंटल है लीगल सेक्शन से प्रोटेक्ट करा कर है, ठीक है। और यो है बैक्ड बाय मोरल पॉलिटिकल सेक्शन भाई, मोरल और पॉलिटिकल सेक्शन इन मोरल करा भाई, ठीक है। और भाई ओरिएंट टुवर्ड इंडिविजुअल वेलफेयर में, जो फंडामेंटल राइट है ये इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए है, ठीक है। और भाई यो है ये फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, बात समझ की, मतलब कि फंडामेंटल नेगेटिव क्यों हुई कि इंडिविजुअल पे ध्यान रखा है, और डीपीएस पे मतलब वेलफेयर, मतलब कि सबका ध्यान रखा है भाई। इसके बाद करा भाई पॉज मारी भाई, अब करा भाई हम आर्टिकल 51A, ठीक है। और भाग कौन सा है, 4th A है। इसमें क्या है भाई, फंडामेंटल ड्यूटी आवा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने किस जोड़ी है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ी है। कौन सी कमीशन समिति थी भाई, सरदार सवन सिंह समिति जोड़ी है भाई, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में 10 थी, अब कितनी है भाई, 11 है, ठीक है। 10 थी तो 10 इन कितनी का याद करने की भाई, वो देखा एक बारी, ठीक है भाई। ABCDE की तक है, ठीक है, तो ये तो याद रखा। ए का मतलब है भाई एंथम, ठीक है। जो ए है पहली है एंथम और फ्लैग, मतलब कि हमने भाई ड्यूटी है हमारी कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की अब भाई फंडामेंटल ड्यूटी करने लग रहे हैं हम, ठीक है। तो ए मतलब कि अब भाई मतलब कि ए मतलब कि एंथम भाई हमारी ड्यूटी है कि हम नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की हम भाई रिस्पेक्ट कराएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद भाई बी मतलब कि भगत सिंह के था मार्टियर था, मतलब कि हमारा के थे फ्रीडम फाइटर थे। तो भाई हमने नोबल फ्रीडम फाइटर की नोबल्स पे चलना, आइडियल्स पे चलना भाई, बी के है। सी मतलब कि 3 वर्ड नहीं है वह, तो इसमें प्रोटेक्शन करना है, अपहोल्ड बाय सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी भाई, ठीक है। डी मतलब कि भाई डी है मतलब कि डिफेंड द कंट्री। ई मतलब कि 5 मतलब ब्रदरहुड के लिए है। एफ मतलब कि भाई फोर्ट मतलब कि एक टाइप वो नहीं है महल टाइप है फोर्ट, तो भाई हेरिटेज की हमने प्रोटेक्शन करनी है, एफ। जी मतलब कि भाई ग्रीनरी, मतलब कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, जी। एच मतलब कि ह्यूमनिज्म भाई, एच मतलब कि ह्यूमनिज्म के लिए है। आई मतलब कि भाई आई फॉर एन आई, मतलब एक टाइप तो वॉयलेंस के दिखा है ना, तो हमने वॉयलेंस ना करना, हमने भाई नॉन वॉयलेंस को सपोर्ट करना है। जे मतलब कि जडेजा एक ऑलराउंडर भी है, फील्डर भी बढ़िया है भाई, बैट्समैन भी है, तो एक्सीलेंस नहीं है, तो हमने हमेशा टुवर्ड्स एक्सीलेंस की तरफ भाई प्रोसीड करना है। और ये जे तक हमारी भाई स्टार्टिंग में थी, और जो के थी वो भाई 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड हुई थी। इसमें क्या था भाई कि भाई 6 से 14 साल के अपने बच्चों के लिए एजुकेशन रिलेटेड भाई, बात समझ में आ गई भाई। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट हो गई है। अब आओ भाई हम पार्ट 5 में आवा भाई, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है। समय पहला पार्ट क्या है भाई, प्रेसिडेंट भाई, बात समझ में आ गई भाई। अब देखा प्रेसिडेंट ने देखा आर्टिकल 52 के कब है, प्रेसिडेंट के बारे में क्या है। आर्टिकल 53 के कब है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। आर्टिकल 54 के है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। आर्टिकल 55 के कब है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। आर्टिकल 56 के कब है, टर्म एंड ऑफिस कब है। आर्टिकल 57 के कब है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन कब है। आर्टिकल 58 कब है, क्वालिफिकेशन कब है। आर्टिकल 59 के है, कंडीशन और ऑफिस कब है। आर्टिकल 60 के कब है, ओथ अफर्मेशन। और आर्टिकल 61 के कब है, इंपीचमेंट। आर्टिकल 62 के है, टाइम टू होल्ड द फील्ड वैकेंसी भाई, ठीक है। ये हमने हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल है भाई। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख ले हम, जैसे कि भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भाई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में भाग कौन लेगा, भाग लेगा भाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ
लोकसभा, राज्यसभा और भाई पौंडीचेरी और यूटी के, पौंडीचेरी और दिल्ली के भाई। बात समझ में आई? सारे इलेक्टेड मेंबर ले होंगे बाकी स्टेट के एमएलए। हाँ बाकी मतलब स्टेट के, ठीक है भाई, स्टेट के और पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, और भाई यूटीज कौन से भाई, पौंडीचेरी और दिल्ली के भाई। बात समझ, इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। और इम्पीचमेंट भाग कौन लेगा? पूरी पार्लियामेंट लेगा भाई, मतलब कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। हाँ इम्पीचमेंट में भाई, ठीक है, सारे नॉमिनेटेड मतलब पूरी पार्लियामेंट भाग लेगी भाई, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर सारे के सारे, ठीक है। और भाई इसके स्टार्टिंग में इलेक्शन के लिए भाई प्रपोजल देने पड़ेंगे, मतलब 50-50 देने पड़ेंगे। 50-50 मतलब 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर्स भाई, ठीक है। जब ये देंगे उसके बाद ही कोई बंदा भाई इलेक्शन के लिए अपना वोट दे सके। बात समझ में आ गई भाई, मतलब अपना नाम दे सका है 50-50 के लिए। इसके बाद देखा भाई हम वाइस प्रेसिडेंट के लिए भाई, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक भाई। आर्टिकल 63 के है वाइस प्रेसिडेंट के लिए है भाई, आर्टिकल 63 हो गया। आर्टिकल 64 के क्या है? आर्टिकल 64 के एक्स ऑफिस चेयरमैन और राज्यसभा भाई। आर्टिकल 65 के क्या है? आर्टिकल 65 क्या है भाई? भाई यो प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है उसकी अनुपस्थिति में भाई। आर्टिकल 66 क्या है? इलेक्शन का। आर्टिकल 67 की क्या है? टर्म एंड ऑफिस का। आर्टिकल 68 है टाइम टू होल्ड फिल वैकेंसी, है ना, ये है ना, हाँ, टाइम टू होल्ड फिल वैकेंसी। और आर्टिकल 69 क्या है? ओथ क्या है। आर्टिकल 70 क्या है? आर्टिकल 70 क्या है भाई? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन। जो भाई आर्टिकल 65 के तहत अपना प्रेसिडेंट बन गया था यो, तो उसका डिस्चार्ज करना प्रेसिडेंट फंक्शन का, वो आर्टिकल 70 में भाई। और आर्टिकल 71 क्या है? मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भाई। बात समझ में आ गई? और आर्टिकल 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भाई, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? आर्टिकल 72 में। और पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर भाई 161 में है भाई। बात समझ में आ गई भाई? आगे देखा हम भाई आर्टिकल 74 से लेकर 78 का भाई प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है भाई। आर्टिकल 74 देखा, आर्टिकल 74 के है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट भाई, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका जिक्र कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 74 में है भाई, ठीक है। इसके बाद देखा 75 भाई, 75 है भाई अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मतलब कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट ओथ कौन दिवा होगा भाई? प्रेसिडेंट दिवा होगा, तो उस रिलेटेड में 75 में दे रखा है। अब आर्टिकल 75 कुछ सब क्लोज है भाई, याद करने बहुत जरूरी है भाई। आर्टिकल 75 का पेपर मान लगे भाई, ये ध्यान दियो इसने भाई। आर्टिकल 75 का फर्स्ट सब क्लोज क्या है? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्ट विद भाई प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि भाई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, किसकी सलाह आता है भाई? प्राइम मिनिस्टर की सलाह आता है। ये आर्टिकल 75 का सब क्लोज 1 है। अब भाई जो सब क्लोज 1 है यो भी दो पार्ट में टूट गया था। 91st अमेंडमेंट 2003 के तहत भाई इसमें अमेंडमेंट हो गया था, तो 75 का 1 का ए बन गया और 1 का बी बन गया भाई। जो 1 का ए है वो क्या है? जो टोटल मेंबर ऑफ द भाई, जो टोटल मेंबर है, तो टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भाई, जो मेंबर मिनिस्टर नहीं हो, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलाकर कितने होने चाहिए? शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% ही होना चाहिए। कौन? मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलाकर भाई। बात समझ में आ गई? ये कौन सा है? 75 का 1 का सब क्लोज ए। 1 का बी क्या है? इफ एनी मेंबर डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन दे कैन नॉट बिकम मिनिस्टर भाई, मतलब कि कोई भी अगर भाई बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑन द किस पे भाई? डिफेक्शन के, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता भाई। कौन सा शेड्यूल था भाई? ये आर्टिकल 10 था, 10वां शेड्यूल था डिफेक्शन वाला, ठीक है। 75 का सब क्लोज 2 यो क्या है भाई? मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भाई। इसका 3 सब क्लोज क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पांसिबल द हाउस ऑफ लोकसभा भाई। जो मिनिस्टर हो किसके रिस्पांसिबल है? लोकसभा के वो है भाई। इसका भाई 5वां काम का है मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 consecutive मंथ शैल सीज मिनिस्टर द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 6 consecutive मंथ की खातिर भाई अगर कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता तो उसकी भाई रद्द हो जाएगा भाई वो। इसका 75 का सब क्लोज 6 में है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर आर डिटरमाइंड द पार्लियामेंट भाई। जो सैलरी हो है इनकी वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, और जब तक पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करेगा तो शेड्यूल 2 के तहत भाई इनकी भाई सैलरी डिसाइड होगी। बात समझ आ गई भाई? आर्टिकल 75 पूरा हो गया भाई। आर्टिकल 76 में है भाई अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 76 जो कि भाई हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा है, ठीक है भाई। और इसके बाद आर्टिकल 76 हो गया भाई। आर्टिकल 77 में है भाई जो भी बिजनेस होगा भाई अपना वो किसके गवर्नमेंट का बिजनेस होगा भाई गवर्नर प्रेसिडेंट के नाम पे होगा भाई। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 78 क्या है भाई? ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर भाई। बात समझ में आ गई? इसके बाद करा भाई पार्लियामेंट भाई, ये भी सब 5वें पार्ट का पार्ट है पार्लियामेंट भी भाई। आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है। देखा भाई इसने भाई आर्टिकल 79 के क्या है? आर्टिकल 79 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है भाई? पार्लियामेंट कब बनी थी भाई? पार्लियामेंट भाई दो पार्लियामेंट में 2 हो है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या हो भाई? लोकसभा हो भाई हाउस ऑफ द लोअर हाउस हो लोकसभा, ठीक है, लोअर हाउस हो है। और हाउस ऑफ द पीपल क्या करे? राज्यसभा हो अपर हाउस और एल्डर क्या करे भाई, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर क्या करे,
ठीक है। इसके बाद देखा भाई पहली सिटिंग हुई थी भाई लोकसभा की 13 मई 1952 में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूट बनी कब थी भाई? 17 अप्रैल 1952 में बनी थी भाई, हाउस ऑफ पीपल भाई। राज्यसभा पहली सिटिंग भाई 13 मई 1952 में हो गई थी, और कॉन्स्टिट्यूट कब हो गई थी भाई? 3 अप्रैल 1952 में हो गई थी। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 78 में क्या है? पार्लियामेंट क्या है। आर्टिकल 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा भाई। आर्टिकल 82 में क्या है? डिफेक्शन भाई, मतलब डिफेक्शन नहीं, डेलिमिटेशन कमीशन भाई, ठीक है। मतलब ये हर सेंसस के बाद हर साल भाई होगा, और उसके हिसाब से भाई हर स्टेट की सीट निर्धारित करी जाएंगी। और जो डेलिमिटेशन कमीशन है यो भाई हमने फिक्स कर दिया था। कब फिक्स कर दिया था? ये 2001 सेशन के तहत तो भाई लॉक कर दिया था 2026 तक। बात समझ में आ गई भाई? डेलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 83 की क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। जो राज्यसभा का ड्यूरेशन हो भाई 1/3 मेंबर जो है हर साल, हर 2 साल में ना, हाँ हर 2 साल भाई 1/3 मेंबर हटते रहे, नए आते रहे, तो ठीक है। तो जो राज्यसभा का है जो कभी भी भंग नहीं होती, ये हमेशा चलती रहे। और जो लोकसभा बेसिकली एक मेंबर जो है 6 साल तक होगा इसमें, ठीक है। और जो लोकसभा है उसकी भाई हर 5 साल में चेंज होती रहे। बात समझ में आ गई भाई? ड्यूरेशन भाई। इसके बाद देखा भाई 84 में भाई 84 क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई। लोकसभा और राज्यसभा की भाई, लोकसभा की मिनिमम एज क्या हुआ है? 25 भाई, और राज्यसभा की वो 30 भाई। इसके बाद 85 भाई। 85 क्या है? सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भाई। पार्लियामेंट के सेशन के बारे में क्या है? 3 सेशन होया करे। पहला होया करे बजट सेशन, दूसरा हुआ मॉनसून सेशन, तीसरा हुआ भाई विंटर सेशन। जो बजट सेशन हुआ है वो फरवरी अप्रैल हुआ है, और जो है मॉनसून सेशन होया करे वो जुलाई अगस्त होया करे, जो विंटर सेशन होगा दिसंबर में होया करे। बात समझ में आ गई? अब कुछ वर्ड देखा भाई, वो देखा वर्ड देखा प्रोरोगेशन। जो सेशन है इसमें कुछ वर्ड होया करे भाई, ठीक है। पहला हो प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन हो भाई एंड ऑफ सेशन, यो कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट करेगा भाई, ठीक है। इसके बाद रिजोल्यूशन, मतलब ये भंग भाई, ठीक है। लोकसभा भंग कौन करेगा भाई? यो भी प्रेसिडेंट करेगा। अब भाई एडजर्नमेंट भाई। एडजर्नमेंट हुआ है कि टेम्परेरी ब्रेक विद ए सेशन वेयर सिटिंग इज लिमिटेड भाई, ठीक है भाई। यो कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा भाई। और एक एडजर्नमेंट साइंड है भाई। इसका मतलब है एंड ऑफ सेशन मीटिंग विदाउट फिक्सिंग डेट, मतलब कि भाई जो सेशन है वो ब्रेक कर दिया और न्यू ना बताया कि कब अगला सेशन कब शुरू होगा भाई, ठीक है। वो एडजर्नमेंट साइंड आई। और भाई यो कौन करेगा भाई? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा भाई, ठीक है। इसके बाद भाई आर्टिकल 86 आवा है। आर्टिकल 86 क्या है? राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेज भाई। आर्टिकल 87 क्या है? राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू स्पेशल एड्रेस भाई, ठीक है। स्पेशल एड्रेस कब करेगा भाई? जब नई लोकसभा बनका होगी तो मोशन ऑफ थैंक्स कहने के लिए भाई। आर्टिकल 87 का है भाई। आर्टिकल 88 के क्या है? राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल भाई। अटॉर्नी जनरल के क्या कर भाई? ये दोनों किसी भी दोनों हाउस ऑफ बोल्स का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो वोट खाली उस समय करा जिसका वो सदस्य है, और भाई अटॉर्नी जनरल किसी से वोट ना कर सकता, ये बोल्स का है। आर्टिकल 88 हो गया भाई। आर्टिकल 89 में क्या है? चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। 90 में क्या है? 90 में भाई इनका रिजाइन है, रिमूवल और वेकेशन ऑफ सीट है भाई इनकी। आर्टिकल 91 में है पावर भाई इनकी। 92 में क्या है कि जब इनका रिमूवल होगा भाई तो इनके रिमूवल में ये भाग ना ले सकते। 93 में क्या है? स्पीकर और स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। और इसके बाद भाई 94 में क्या है भाई? डिजाइन रिमूवल और वेकेशन ऑफ सीट भाई। 93 हो गया, 94 हो गया। 95 में पावर हो गई भाई इनकी। 96 में क्या हो गया कि भाई ये अपने इनके रिमूवल में भाग नहीं ले सकते भाई। 97 में इनकी सैलरी होगी भाई, सैलरी दोनों है सबकी। 97 में सैलरी होगी। 98 में भाई सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट भाई, ठीक है। 98 में हो गया। 99 में ओथ एंड अफर्मेशन भाई। और 100 में क्या है भाई? वोटिंग इन द हाउस एंड कोरम। कोरम क्या है अगर भाई 1/10 सीटिंग होनी चाहिए जब प्रोसीडिंग आगे चल रही है भाई। 100 101 में क्या है भाई? 101 में क्या वेकेशन ऑफ सीट क्या है? 101 102 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप भाई 102 में। 102 103 में क्या है? डिस्कशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भाई। 104 में क्या है? पेनल्टी भाई। पेनल्टी कब लगेगी भाई? कि जब कोई भी वो होगा बिना ओथ के भाई बैठ जाएगा वोट करते हैं तो पेनल्टी लगेगी 500 रुपए की भाई, ठीक है। 105 में पावर भाई किसकी? इनकी पार्लियामेंट की भाई, ठीक है, पावर है 105 में। 106 में इनकी सैलरी है भाई, ठीक है। अब भाई 107 है भाई इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल भाई, ठीक है। अब भाई जो पब्लिक मेंबर बिल होगा, ठीक है, उसकी खातिर भाई 1 वीक पहला उसने नोटिस देना पड़ेगा भाई पब्लिक मेंबर बिल खातिर। और जो प्राइवेट बिल होगा उस खातिर 1 मंथ पहला नोटिस देना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ गई? इसके बाद भाई 108 में है ज्वाइंट सिटिंग आवा है। 109 में क्या है भाई? स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल है। और 110 में क्या हुआ भाई? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। मनी बिल कौन बता होगा भाई? लोकसभा का स्पीकर बता होगा भाई। बात समझ में आ गई भाई? और इसके बाद 111 क्या हुआ? एसेंट टू बिल भाई, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है उसने बताओ भाई उसके ऊपर है बिल पास करने के लिए, मतलब कुछ करना होगा तो भाई 3 तरीके के एसेट है भाई विट टू प्रेसिडेंट द्वारा।
एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो भाई, ठीक है। इसके बाद 112 भाई 112 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई, मतलब कि बजट भाई, ठीक है। बजट जैसी कोई टर्म ना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रॉपर क्या हुआ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और जैसे बजट कह दिया कर भाई। 113 में क्या है, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट में, मतलब कि फंड वगैरह से रिलेटेड कुछ भी होगा प्रोसीजर, वो 113 में होगा भाई। 114 में क्या है, अप्रोप्रिएशन टू बिल भाई, मतलब कि भाई जो भी बिल आ गया एस्टिमेट से लेके उसके रिलेटेड में अगर प्रोसीजर होगा वो अप्रोप्रिएशन टू बिल होगा भाई। बात समझ में, जो 113 था बिल के लिए एस्टिमेट का था, तो उसके आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो 114 के तहत होगी भाई। 115 में क्या है, एडिशनल एक्सेस ग्रांट, मतलब एडिशनल ग्रांट के लिए कुछ भी काम करना पड़ा तो 115 के तहत होगा भाई। 116 में क्या है, वोट ऑफ अकाउंट, वोट ऑफ क्रिमिनल मतलब स्पेशल ग्रांट, मतलब इमरजेंसी ग्रांट, मतलब इमरजेंसी ग्रांट से रिलेटेड कौन सा होगा भाई, आर्टिकल हमारा 116 होगा। अब कुछ फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है 266 में है, 266 आर्टिकल में है, और कॉन्टीजेंसी फंड हमारा भाई 267 आर्टिकल में है। इसके बाद भाई 117 भाई, 117 की है हमारा भाई प्रोविजन फॉर फाइनेंस बिल। अब ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल, क्योंकि फाइनेंस बिल जो बहुत वास्ट हुआ है, ठीक है, और मनी बिल जो हुआ है वो एक टाइप से छोटा हुआ है। इसके बाद भाई 118 भाई रूल ऑफ प्रोसीजर भाई, मतलब कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कि हर एक हाउस में अपना अपना रूल बना सका है, ठीक है, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। इसके बाद एक आर्टिकल 119 है, रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर फाइनेंस बिजनेस भाई, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट लॉज रिलेटेड टू द फाइनेंस प्रोसीजर भाई। बात समझ में आ गई। आर्टिकल 120 के 120 के क्या है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट भाई, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है, पर बेसिक लैंग्वेज भाई इंग्लिश हिंदी है, ठीक है, और भाई उस जो हेड होगा उस तब जो कोई सी भी लैंग्वेज यूज कर सकता, कोई पाबंदी इसमें है नहीं। 121 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट भाई, मतलब जजा के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कस करना नहीं होता। 122 क्या है, कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में, जो कोर्ट है वो भाई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंक्वायरी नहीं कर सकती उसके सेशन के टाइम पे भाई। और 123 के क्या है भाई, ऑर्डिनेंस भाई, किसके ऑर्डिनेंस भाई, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस कब लगेगा भाई, जब भी कोई सेशन ना हो रहा होगा तो सेशन के बीच में और कोई इमरजेंसी में कोई लोग ना होगा तो भाई प्रेसिडेंट बना देगा ऑर्डिनेंस के तहत, आर्टिकल 123 के तहत भाई। और जो आर्टिकल 123 है इसके तहत भाई जब भी पार्लियामेंट होगी स्टार्ट होगी तो उसमें भाई कम से कम 6 वीक और मैक्सिमम 6 मंथ तक भाई उन्हें पास कराना पड़ेगा, नहीं तो वो खारिज हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद है भाई कुछ 3, अब भाई हमने पार्लियामेंट पूरा कर लिया है, अब हम कराएंगे पार्लियामेंट कमेटी भाई, ठीक है। पहली कमेटी है भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसने हिंदी में क्या कर भाई, लोक लेखा कमेटी। अब जो यह कमेटी थी यह भाई 1921 में एस्टेब्लिश हो गई थी, और कौन से एक्ट के तहत भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के तहत भाई एस्टेब्लिश हो गई थी भाई। अब 22 मेंबर कमेटी है जिसमें 15 मेंबर तो लोकसभा के हैं और 7 मेंबर जो है राज्यसभा के हैं। बात समझ में आ गई। और भाई इस कमेटी का काम क्या, फंक्शन क्या हुआ है, टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, मतलब जो कैग की रिपोर्ट है उसको देखना भाई, एग्जामिन करना भाई, ठीक है। और भाई जो इसका मेन क्या है, कैग का काम क्या हुआ है, कैग का काम हो गाइड एंड फिलोसोफर का काम हो भाई इस कमेटी में। बात समझ में आ गई। कौन सी कमेटी है भाई, लोक लेखा कमेटी। इसके बाद भाई एस्टिमेट कमेटी, जो एस्टिमेट कमेटी है इसका हिंदी नाम है प्राकलन कमेटी भाई। प्राकलन कमेटी एस्टेब्लिश हो गई थी 1921 में, ठीक है भाई, 1921 में एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन भैया बीच में खत्म हो गई थी, ठीक है। तो इसको रिवाइव कराया था भाई 1905 में पोस्ट इंडिपेंडेंस, और वो रिवाइव किसने कराया था भाई, जॉन मठाई ने रिवाइव कराया था भाई, ठीक है, 1950 में जॉन मठाई ने रिवाइव कराया था भाई। और भैया मेंबर कमेटी है 30 मेंबर कमेटी है, 30 मेंबर सारे के सारे लोकसभा के मेंबर है भाई। इसमें स्टार्टिंग में इसमें भाई 25 मेंबर थे, और 25 से 30 कब गए थे, 1956 में कर दिए थे भाई। और इस रिपोर्ट का मतलब इस कमेटी काम किया है टू एग्जामिन द एस्टिमेट, मतलब ग्रांट वगैरह और बजट के बारे में एस्टिमेट उनका देखना भाई, एग्जामिन करना। और जो तीसरी कमेटी है, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग भाई, या भाई 1964 में 1964 में बनकर रेडी हो गई थी, बन गई थी। और कौन से कमीशन के तहत बनी थी, या भाई कृष्णा मेनन कमेटी के तहत बन गई थी। और टोटल मेंबर इसमें है 22, 15 वे लोकसभा के और भाई 7 हमारे राज्यसभा के। स्टार्टिंग में इस कमेटी में भाई 15 मेंबर थे, 15 तक 22 भाई 1974 में 1974 में हो गए थे। और इसका चेयरमैन इज कौन होगा भाई, इस फ्रॉम लोकसभा भाई, जो इसका चेयरमैन होगा लोकसभा आता होगा भाई कोई भी, ठीक है। और भाई इसका काम क्या होगा भाई, काम होगा टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग भाई। और इस कमेटी का नाम क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और हिंदी नाम इसका भाई सार्वजनिक उपकरण कमेटी भाई। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखा भाई स्टेट, एक सेकंड 124 हो गया ना। इसके बाद 123 आर्टिकल तो हो गए थे, अब 124 आर्टिकल पावा भाई। 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट भाई। सुप्रीम कोर्ट है भाई हमारा 124 से लेके 147 तक भाई, ठीक है।
124 आर्टिकल की कब है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ओरिजिनली स्टार्टिंग में भाई हमारे एक चीफ जस्टिस था और 7 हमारे जज थे, तो टोटल 8 थे भाई, बात समझ में। लेकिन करंटली भाई एक चीफ जस्टिस है और हमारे 33 जज है, तो भाई 34 मेंबर है भाई, समझ में आ गई बात। अब भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब क्लोज इसके जरूर याद करने हैं। अब भाई 124 का सब क्लोज 3 दो में, हाँ 124 सब क्लोज 2 में क्या है? एवरेज, मतलब कि भाई अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, आर्टिकल 124 का सब क्लोज 2 में अपॉइंटमेंट हो गया भाई। 4 में इसका रिमूवल भाई, ठीक है। आर्टिकल सब क्लोज 1 इसका सब क्लोज 2 में कि इसका भाई अपॉइंटमेंट है, और आर्टिकल सब क्लोज 4 में इसका रिमूवल है, और आर्टिकल सब क्लोज 6 में क्या है? 6 में क्या है भाई? ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट सब्सक्राइब, मतलब ओथ रिलेटेड है भाई, इसकी ओथ भाई, इसकी ओथ कौन दबा होगा भाई? प्रेसिडेंट दबा होगा भाई, बात समझ में आएगी। अब इसका भाई अपॉइंटमेंट क्यों करोगा भाई? अपॉइंटमेंट 3 तरीके तो होगा भाई, इसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट करेगा, और उसका क्वालिफिकेशन की होगी, क्वालिफिकेशन भाई 124 का सब क्लोज 3 में है, बात समझ में आएगी भाई। आर्टिकल 124 का सब क्लोज 3 में किसकी क्वालिफिकेशन? सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन है। इसी क्वालिफिकेशन की क्या है? पहली तो भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरी भाई 5 साल खातर इसने भाई जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर 10 साल खातर एडवोकेट होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में भाई एक अच्छी लॉ की भाई जिसने समझो वो होना चाहिए भाई, ठीक है। यो हमारा कौन सा भाई? आर्टिकल सब क्लोज 124 का सब क्लोज 3 है भाई, क्वालिफिकेशन के लिए भाई, ठीक है। और 4 में इसका रिमूवल है। रिमूवल करने खातर समय पहला स्टेप होगा भाई 50 या मैम राज्यसभा के और 100 लोकसभा में भाई पहले वो करना पड़ेगा भाई, वो मंजूरी देनी पड़ेगी। उसके बाद भाई स्पेशल मेजोरिटी है, दोनों हाउस में पास होगा और प्रेसिडेंट फिर इसे रिमूव करते हैं भाई, ये उसका रिमूवल है, ठीक है भाई। अब 125 में भाई सैलरी है, 126 में क्या है? एक्टिंग चीफ जस्टिस है, 127 में क्या है? एडहोक है, ठीक है। 128 में रिटायर्ड जज से रिलेटेड भाई, कुछ रिटायर्ड जज के रिलेटेड है। 129 में क्या है भाई? 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 130 में क्या है? सिटिंग है। 131 में क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है भाई, बात समझ में आ गई भाई। 132 में है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन से मैटर पे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे है, ये कौन सा? 132 में। 133 में है सिविल मैटर पे, 134 में है भाई क्रिमिनल मैटर पे भाई। इसके बाद भाई 135 आर्टिकल क्या है? फेडरल कोर्ट से रिलेटेड भाई। 136 काम का है, 136 है स्पेशल लीव भाई, स्पेशल लीव 136 में स्पेशल लीव होगी। 137 में भाई रिव्यू ऑफ ज्यूरिडिक्शन भाई, मतलब कि जजमेंट भाई, रिव्यू ऑफ जजमेंट 137 है। 139 में है भाई रिट भाई, सुप्रीम कोर्ट की रिट कौन से भाई? 139 आर्टिकल में है, 139 में रिट होगी। 141 की क्या? 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बाइंड ऑल कोर्ट भाई, कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया तो वो सारा लॉ भाई बाइंड होगा, मतलब मंजूर होगा भाई, सारी कोर्ट आने वाली, ठीक है। 142 भाई, 143 भाई एडवाइजरी जुडिक्शन में, मतलब कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट ने एडवाइस करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो पक्का एडवाइस करना ही करना है, वो कौन सा मैटर है भाई? वो मैटर है भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर भाई, 2 मैटर अब करेगा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट एडवाइस भाई। जो समय फालतू बंद सुप्रीम कोर्ट ने करना ही करना, वो कौन सा मैटर है भाई? प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर भाई। और दूसरा मैटर है भाई मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस भाई। इन दोनों मैटर पे भाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन भाई प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उनकी बात माननी है कि नहीं माननी भाई, ठीक है। 144 में है भाई सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है। 145 में रूल ऑफ कोर्ट भाई, रूल ऑफ कोर्ट के 145 में है, मतलब कि भाई सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट तय मतलब ये डिस्कस करके अपने रूल बना सका है, ठीक है। कब तक बना होगा रूल? लॉ बना सका, कब तक बना होगा? जब तक वे लॉज पार्लियामेंट तय क्रॉस ना करेंगे, मतलब कि पार्लियामेंट के विरुद्ध ना जाओगे, जब तक वो कोई भी लॉ बना सका प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे भाई। ये 145 है। 146 में क्या है? ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भाई, 146 हो गया भाई। इसके बाद काम का भाई 148 भाई, 148 में हुआ कैग, एक 149 में हुआ कैग की रिपोर्ट भाई, और 149 में ना कैग की पावर, कैग की पावर है ना 149 में, और वो 151 में भाई रिपोर्ट भाई, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट 151 में। इसके बाद हाँ भाई हम स्टेट लेजिस्लेचर में भाई, ठीक है। अब ध्यान दियो भाई, हमने पार्लियामेंट पूरी कर ली है। पार्लियामेंट कब तक थी भाई? 74 से लेकर 123 तक थी भाई, बात समझ में, मतलब काम के सारे, ठीक है। अब भाई हम करेंगे स्टेट वाले भाई, ठीक है, स्टेट वाले करेंगे। तो स्टेट में हमने करना कुछ ना करना, गवर्नर तो हमने भाई प्रेसिडेंट से रिलेट करना है। अब न्यू बात सुनो भाई, जो गवर्नर है उसने हम अपॉइंट किया करा, उसमें इलेक्शन ना होता, तो जो भी इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन थे प्रेसिडेंट के वे हम कट कर देंगे, और जो बाकी होंगे सारे गवर्नर के हो जाएंगे, बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद होगा स्टेट लेजिस्लेचर भाई, उसमें खाली हमने 89 ऐड करना है पार्लियामेंट में, वे सारे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के हो जाएंगे। अब देखा भाई गवर्नर से स्टार्ट करा, जैसे कि भाई हमारा
प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा था भाई 52 था, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में 153 था भाई, 153 में कौन सा गवर्नर भाई, ठीक है, 153 में गवर्नर है, 52 में क्या था भाई प्रेसिडेंट था, 53 में क्या था भाई एग्जीक्यूटिव पावर थी, तो 154 में हो गया भाई इसकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी भाई, 155 में इसका भाई अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, 54 में क्या था भाई इलेक्शन था, ठीक है, इलेक्शन था, लेकिन इसमें इलेक्शन होता नहीं, इसमें क्या होगा अपॉइंटमेंट होगा भाई गवर्नर का। इसके बाद भाई 156 में टर्म एंड ऑफिस, 156 में टर्म एंड ऑफिस हो गया, उसके जो बीच के जो इलेक्शन हो गया, मैनर ऑफ इलेक्शन हो गया भाई सारे कट गया, बाकी में आ गया टर्म एंड ऑफिस भाई, ठीक है। इसके बाद 157 में इसका क्वालिफिकेशन है, 158 में क्या है कंडीशन ऑफिस भाई, कंडीशन ऑफ ऑफिस भाई, और 159 में है भाई ओथ, 160 में क्या है डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर भाई, ठीक है, फंक्शन इन कंटीजेंसी भाई, गवर्नर फंक्शन का डिस्चार्ज होना, और 161 में है भाई पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन भाई, प्रेसिडेंट की ग्रांट पार्डन थी 72 में, अरे वाइस इसकी गवर्नर की 161 में है। इसके बाद देखा आर्टिकल 162 भाई, 162 का है एक्सटेंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट भाई। अब भाई 163 भाई, अब काम क्या है भाई, जैसे कि आर्टिकल हमारा 74 था, अब 74 मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कर लिए भाई, अब हमने खाली रिलेट कराएंगे भाई, हमने 89 ऐड करना है, 89 फास्ट तरीका दिमाग में करना खातर की है, 74 है, 74 में 90 जोड़ दो और एक कम कर दो भाई, 74 में 90 जोड़ा तो 164 हो गया, 164 में एक कम कर दो 163, बात समझ में आ गई भाई। तो 163 किस तरह रिलेट होगा, 74 आर्टिकल था, तो 163 की है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस, हाँ ठीक है गवर्नर भाई, ठीक है। 164 भाई 75 आर्टिकल भाई के है अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि भाई जो चीफ मिनिस्टर होगा उसने अपॉइंट कौन करेगा भाई गवर्नर के उस तो करेगा, और बाकी सारा काम जो प्रोसेस था वो सारा वो है भाई गवर्नर प्रेसिडेंट रिप्लेस हो जाएगा, और भाई चीफ मिनिस्टर हो जाएगा भाई प्राइम मिनिस्टर था भाई, बात समझ में आ गई। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम है, ठीक है। तो भाई हमारा आर्टिकल 75 किससे कनेक्ट हो गया भाई, आर्टिकल 164 था, 76 में अटॉर्नी जनरल था, तो 165 में क्या हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हो जाएगा भाई, ठीक है। 77 में भाई बिजनेस जो था भाई वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, और इसमें क्या होगा गवर्नर के नाम पे होगा स्टेट का बिजनेस भाई, कौन सा भाई आर्टिकल 166 में भाई, और 167 में क्या ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर भाई, और 79 में क्या था भाई 78 में ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर था भाई, ठीक है। अब करा भाई पार्लियामेंट भाई, जो पार्लियामेंट था, और इसमें क्या है भाई स्टेट लेजिस्लेचर है भाई, ठीक है। जो पार्लियामेंट के आर्टिकल कहां तक थे 79 से लेके 123 तक आर्टिकल थे, और इसमें भाई 168 से लेके 212 तक है, ठीक है। हमने खाली स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनिए समझियो, उसके बाद सब मेंटेन ऐड करना है, बात समझ में आ गई भाई। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इस चेंज के है कि भाई जैसे पार्लियामेंट में 2 थी, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि सिंगल था ना, एक को आकर पूरी उसकी, लेकिन इसमें हर स्टेट में है, और हर स्टेट में है तो अलग अलग कुछ चीज है, जैसे कि भाई जो लेजिस्लेचर असेंबली है वो हर एक स्टेट में होगी, ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली हर एक स्टेट में होगी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कुल मिलाकर 6 स्टेटा में है। 6 स्टेट कौन कौन से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। इन 6 स्टेटा में लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, और बाकी सब में भाई खाली लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से समझियो, ठीक है। और भाई जो 3 यूटी खाली जिसमें खाली असेंबली है वो कौन कौन सी है भाई, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भाई, 8 यूटियां में आता है, खाली 3 यूटी ऐसी है जिनमें भाई असेंबली है, बात समझ में आ गई भाई। अब देखो जैसे कि भाई 168 में क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट भाई, मतलब कि भाई ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वही उस तरह है भाई, जैसे पार्लियामेंट था ना उस टाइप का भाई लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट है। कौन सा आर्टिकल है भाई यो आर्टिकल 168 भाई, ठीक है। इसके बाद करा भाई हम आर्टिकल 169 भाई, ध्यान से समझिए इसमें आर्टिकल 169। अब भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हर स्टेट में होती नहीं, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव के बारे में देख लिया भाई कौन सा 168 है, तो 168 में क्या होगा कि भाई लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होगी उसका एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्रिएशन और उसका हटाना, वो कौन सा आर्टिकल है भाई 169 है, बात समझ आ गया। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई, ठीक है, जो क्यों कर होगा, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में हुआ है, तो जो असेंबली है वो बिल पास करेगी भाई, ठीक है, कि हटानी है कि बनानी है, कुछ भी होगा, ठीक है, और वो बिल पास होगा पार्लियामेंट में जाएगा भाई, पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो वो भाई पास हो जाएगा भाई, बात समझ आ गई। कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी तो पास करना खाली भाई, ठीक है। इसके बाद है भाई हमारा आर्टिकल 170 भाई, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाई, ठीक है, असेंबली हो गया 170। 171 कौन सा हो गया भाई हमारा, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद करा भाई हम
भाई अब आर्टिकल 170 भाई, आर्टिकल 170 की क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन होना। आर्टिकल 171 का है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई, ठीक है। अब भाई 172 भाई, अब हमने 89 ऐड करना खाली भाई, ठीक है, 89 ऐड करना है। तो जैसे हमारा भाई आर्टिकल 84 था, 83 था, 83 में हमने 90 ऐड कराया, ये बन गया भाई हमारा 173, 173 मतलब ये घटा दिया 172, ठीक है। तो 172 के क्या है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भाई, ठीक है भाई, स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन भाई। सेम टू सेम 173 भाई क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर भाई, तो हम अपना 89 ऐड करते रहियो भाई, ठीक है, कहीं बता दिया ऐड करते रहियो आगे साल भाई। 174 भाई, सेशन ऑफ द प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन भाई, मतलब सेशन रीड है भाई। इसके बाद भाई हमारा भाई 175 भाई, गवर्नर कैन एड्रेस बोथ हाउसेज भाई, 70 कौन सा 175 है, 176 में क्या है भाई, स्पेशल एड्रेस रीड है। 177 में क्या भाई, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल भाई, मतलब कि मिनिस्टर जो है और एडवोकेट जनरल है वो दोनों हाउस ऑफ बैट्स का है और बोल्स का है, लेकिन वोट मिनिस्टर उस समय करा जिसका मेंबर है भाई, और वो जो एडवोकेट जनरल है वो वोट कर नहीं सकता भाई किसी भी। इसके बाद भाई हमारा 178 भाई, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाई, ठीक है। 179 में वेकेशन एंड रिमूवल है भाई, 179 हो गया। 180 में है भाई ड्यूटी, मतलब पावर लिमिट भाई, और 181 में है, 181 में है कि भाई ये अपने रिमूवल में पार्ट ले नहीं सकते भाई। 182 में है भाई चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई, और भाई 183 183 में है रिमूवल रेजोल्यूशन और वेकेशन ऑफ सीट है। 184 में क्या है भाई, पावर हैंड की। 185 में है कि भाई ये अपने रिमूवल में भाग ले नहीं सकते भाई। 186 में क्या भाई, सैलरी है इनकी, 186 में सैलरी है। 187 में क्या है भाई, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भाई, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भाई। और इसके बाद 188 में है भाई इनकी ओथ। 189 में क्या है भाई, वोटिंग इन द हाउस एंड कुर्रम है 189 में। 190 में क्या है, 190 में है भाई वेकेशन ऑफ सीट भाई, ठीक है, 190 वेकेशन ऑफ सीट है। 191 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप है, और 192 में क्या क्वेश्चनिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन है 192 में। 193 में क्या है भाई, पेनल्टी है। 194 में क्या है, 194 में पावर है भाई इनकी भाई, स्टेट लेजिस्लेचर की इनकी भाई, ठीक है, 194 में। 195 में इनकी सैलरी है, और ठीक है भाई इतना हो गया। इसके बाद 196 में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल भाई, जो हमारा आर्टिकल 107 था, 107 में हमने 89 ऐड किया तो 196 बन गया भाई। अभी तक 89 चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा पेपर में अपने आप ऐड कर लियो भाई। हमने पार्लियामेंट याद करनी बहुत जरूरी है, तो सारा का सारा स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप याद हो जाएगा। हमने खाली 89 ऐड करना है, और बीच के 3 आर्टिकल याद करने में 169, 170 और 171, ठीक है। 169 में क्या था भाई, कंपोजिशन एंड अबोलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल था। 170 में क्या था भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और 171 में क्या था भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल था भाई। बात समझ में कि भाई ये 3 आर्टिकल हमने याद करने हैं, और बाकी सब में 89 ऐड करना है, तो सब कुछ भाई सारा स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हो जाएगा भाई। अब इसके बाद देखा भाई 196 में क्या भाई, इंट्रोडक्शन एंड द पासिंग ऑफ द बिल भाई। 197 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मनी बिल, मतलब ये मनी बिल से रिलेटेड क्या है कि भाई पावर का रिस्ट्रिक्शन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाई। अब इसके बाद 198 में क्या है भाई, मनी बिल का स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल भाई 198। और जो पार्लियामेंट में कौन सा आर्टिकल था, पार्लियामेंट में आर्टिकल था 109, ठीक है। 110 में क्या था, स्पेशल डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 था, 110 में 89 ऐड कर दिया, तो 199 में क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल भाई। 200 में क्या है भाई, एसेट टू द बिल। अब देखो भाई 200 तक हमारे हमने 89 ऐड करना था, इसके बाद हमने भाई 90 ऐड करना है, बात समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद भाई 202 काम में देखा भाई, 202 आर्टिकल की क्या, बजट भाई, ठीक है, 202 में बजट हो गया। इसके बाद भाई 207 में है स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंस बिल भाई, 207। 117 में था, 90 ऐड कर दिया 207 में क्या होगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल। 200 तक हमने 89 ऐड करना है, उसके बाद हमने भाई 90 ऐड करना है, याद रखिए भाई। 210 में है लैंग्वेज टू बी यूज इन द लेजिस्लेचर भाई, मतलब ये लैंग्वेज यूज करने के लिए भाई। और 213 में क्या है, पावर ऑफ गवर्नर टू भाई ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए भाई। बात समझ में आ गई भाई, यहाँ हमारी स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गई है, 213 आर्टिकल तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दिखा रहा भाई हाई कोर्ट भाई, 214 में क्या है, हाई कोर्ट। 215 में क्या है, हाई कोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड, मतलब कि क्या है, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भाई। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा भाई, 215 भाई, हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भाई, ठीक है। 214 और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा था भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 था भाई। 214 215 हो गया भाई। 216 में क्या है, 216 में क्या है भाई, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द जज भाई। अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई, हाई कोर्ट जज इज डन बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्ट बाय सीजीआई भाई,
ठीक है भाई। सीजीआई की उस पर भाई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने जाएगा प्रेसिडेंट भाई, बात समझ में आई भाई, न्यू याद रखियो, ठीक है। इसके बाद भाई मैक्सिमम एज की होगी भाई 62 साल होगी। हाई कोर्ट जज शैल बी हैंड हिज रजिस्ट्रेशन टू प्रेसिडेंट भाई, जो हाई कोर्ट का जज है वो भाई प्रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन देगा और भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हाई कोर्ट रिमूवल सेम है सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल भाई, हाई कोर्ट का जज का जो रिमूवल होगा सेम है सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल के अकॉर्डिंग है भाई। और क्वालिफिकेशन क्या है भाई इसकी, 10 ईयर एडवोकेट इन हाई कोर्ट और 10 ईयर होल्डिंग जज जुडिशियल ऑफिस भाई, मतलब जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना है, फिर 10 साल खातर भाई एडवोकेट करना भाई, बात समझ में आ गई भाई। आर्टिकल 218 भाई एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन भाई, काम करना 219 करो भाई, 219 ओथ भाई, न्यू याद रखो भाई, देखो 9 चीज याद रखियो, 9, ठीक है। जैसे कि 69 है, 69 में किसकी ओथ है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, ठीक है भाई। अब भाई 69 हो गए हो, इसके बाद 159 में किसकी ओथ है, गवर्नर की ओथ है, ठीक है भाई। इसके बाद भाई 219 में किसकी होता है, हाई कोर्ट के जज की होता है, बात समझ में भाई। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो भूल जाएंगे जरा, तो ये नोट याद रख ले भाई। 220 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट भाई, जो हाई कोर्ट का जज है वो रिटायरमेंट के बाद भाई किसी दूसरी कोर्ट में अपना भाई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, छुट्टी कोटा में, ठीक है। ये हाई कोर्ट के बुलास कहीं ना वापस भाई, वो आगे प्रोविजन देखा है भाई। 221 में भाई सैलरी, 222 में ट्रांसफर ऑफ जज भाई, और 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस भाई, ठीक है, एक्टिंग चीफ का अपॉइंटमेंट भाई। 224 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस भाई। अब भाई दो चीज है, एडिशनल जज और एक्टिंग जज भाई। एडिशनल जज क्या होगा भाई कि एक एडिशनल जज लेना, वो 2 साल खातर होगा, और एक्टिंग जज क्या होगा भाई, पर्टिकुलर मैटर के लिए कुछ टाइम के लिए बुलाना भाई, वो होगा एक्टिंग जज होगा भाई। 224 एक ये है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एज ए सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट भाई, रिटायर्ड जज को वापस बुलाना, रिटायर्ड जज को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो किस चीज में, ताकि उसकी वर्डिक्ट अच्छे से दी जा सके। जुडिशियल से तो उसका वो कौन सा 224 का ए है। 225 में है जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, 226 में इसकी रिट है, ठीक है। 228 में है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट है। 229 में है ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, इन्हें कौन अपॉइंट करेगा भाई, सीजीआई अपॉइंट करेगा भाई। 230 में है एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब कि भाई जो हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरी की उनकी सबकी कुछ सेम है, जैसे कि भाई अंडमान निकोबार की कलकत्ता हाई कोर्ट में, लक्षद्वीप की केरला हाई कोर्ट में है, पुडुचेरी की मद्रास में, ऐसे ऐसे कुछ और है भाई। 231 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट भाई, मतलब कि 2 या अलग स्टेटा की से कॉमन हाई कोर्ट, उसका जैसे पंजाब और हरियाणा की भाई, बात समझ गई, और गवर्नर भी भाई, ठीक है। ये हो गया हमारे भाई हाई कोर्ट यहाँ पे वो। इसके बाद हम करेंगे भाई अब भाई आर्टिकल 232 है। आर्टिकल 232 के क्या है, ट्रांसफर ऑफ केस टू फेडरल कोर्ट्स भाई, और 233 में हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आवा है, 233 में सबऑर्डिनेट कोर्ट है। 233 का एम है भाई वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज भाई, मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का आर्टिकल 233 से लेकर 235 तक है। अब भाई पंचायत का रहा, पंचायत के समय पहला देखा भाई हम कमेटी, समय पहले कमेटी भाई बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी भाई, या भाई 3 सदस्यीय थी भाई, ठीक है ना। इसके बाद भाई हमारी अशोक मेहता कमेटी 1977 में थी। इसके बाद थी भाई GV राव कब आई थी, 1985 में आई थी। इसके बाद भाई हमारी LM सिंह कमेटी 1986 में आई थी। इसके बाद थमगन कमेटी 1988 में थी, और भाई हमारा गढ़गिल कमेटी 1988 में थी भाई, ठीक है। हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जोड़ी थी भाई, कौन से शेड्यूल में भाई, 11वें शेड्यूल में जोड़ी थी भाई, ठीक है। इसके बाद देखा हम कुछ आर्टिकल देखा भाई। अब पंचायत के आर्टिकल भाई 243 से लेकर 243O तक है। 243 में इनकी डेफिनेशन है भाई, 243A में है इनका ग्राम सभा, ठीक है भाई। 243 में है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत भाई, ठीक है। 243C में है कंपोजिशन ऑफ पंचायत भाई। 243 में डेफिनेशन होगी, ए में क्या हो गया, राज्यसभा होगी, मतलब कंपोजिशन ऑफ क्या है, ग्राम सभा। ए 243 में है डेफिनेशन, ए में क्या हो गया भाई ग्राम सभा, बी में क्या हो गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत भाई, और सी में क्या होगा कंपोजिशन ऑफ पंचायत भाई, बात समझ में आ गई भाई। सी डी में क्या होगा दलित, दलित मतलब कि रिजर्वेशन ऑफ सीट भाई, डी। ई में मतलब कि 5, ई मतलब 5 होगा ना, तो मतलब कि ड्यूरेशन भाई, ठीक है। एफ मतलब कि फेल, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन भाई 243F में। और जी मतलब कि गोली देख लो पावर आता है, तो 243 जी मतलब पावर ऑफ द पंचायत भाई, बात समझ में आ गई। एच में हो गया भाई हाउस टैक्स, मतलब कि पावर टू इम्पोज टैक्स भाई, ठीक है। इसके बाद भाई के कर लो भाई, इलेक्शन ऑफ द पंचायत भाई, ठीक है। इसके बाद ओ कर लो, ओ में क्या है भाई, मतलब कि भाई जो हमारा
बार टू इन्फ्लुएंस बाय द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसीजर ऑफ द डिफाइंड पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोर्ट जो है पंचायत के उसमें भाई भाग वो इंटरफेयर ना कर सकती भाई इनके उसमें भाई, समझ में आ गई भाई? दोबारा बोलूं, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग पंचायत कॉन्स्टिट्यूशंस और असेसिंग द सीट भाई, बात समझ में आ गई भाई? कोर्ट जो है इनके अंदर इंटरफेयर ना कर सकते सीट्स या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई। यहाँ पर हमारा भाई पंचायत हो गया। म्यूनसिपैलिटीज में 74th अमेंडमेंट 1992 में आई थी, और भाई वो भाग शेड्यूल कौन सा था? 12वां शेड्यूल था। और इसके जो आर्टिकल है वे आर्टिकल है भाई इसके भाई 9th ए में है, यो पार्ट 9th ए में है, आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड तक है भाई। इसके बाद देखा हम भाई ये हो गया। इसके बाद भाई हमारा रह गया खाली आखिरी की चीज रह रही है, 10 मिनट की बात है रही है, देखा आप अभी। अब करा मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज करा, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जैसे पहले भाई हमारा इलेक्शन कमीशन भाई, इलेक्शन कमीशन भाई 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल तक है, और ये भाग हमारा 15 में है भाई, भाग 15 में है। अब देखा इसमें क्या हुआ है, जो परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भाई कौन करेगा भाई? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, मतलब ये सारे करेंगे, ठीक है। कंपोजिशन देखो भाई, कंपोजिशन भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस में 2 इलेक्शन कमिश्नर भाई। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उसमें क्या होगा भाई? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे भाई, ठीक है। और डिटरमाइन कौन करेगा भाई? इन्हें डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, डिटरमाइन करेगा भाई। और अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट टिल कब तक भाई? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक अपॉइंटमेंट होगा भाई इनका भाई। अब देखो भाई टेन्योर 6 साल का हुआ है और 65 साल तक हुआ है। अब रिमूवल क्यों करोगा भाई? किसका भाई? इलेक्शन कमिश्नर का। देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात चल रही है। अब इसका रिमूवल क्यों करोगा भाई? बाय प्रेसिडेंट सिमिलर एज टू सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह इसका रिमूवल होगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है सबका रिमूवल भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत होगा रिमूवल भाई, ठीक है। अब अगर देखा भाई सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल मेजोरिटी तो है, सबने मेरा ही बात कम। अब सैलरी सेम है सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी होगी। इसके बाद भाई ने अब भाई फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को था भाई सूर्य कुमार सेन था भाई, ठीक है। ओरिजिनली इट वाज ए सिंगल मेंबर बॉडी थी, स्टार्टिंग में सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन अब नहीं है। अब इट बिकेम मल्टी मेंबर कमिटी सिंस 1989 में, 1989 में मल्टी मेंबर कमिटी बन गई थी, ठीक है। और 61st अमेंडमेंट 1988 के तहत भाई इसकी उम्र भाई जो वोटिंग की एज थी भाई 21 से लेकर 18 कर दी थी। अब कुछ आर्टिकल देखा भाई, आर्टिकल 324 में है भाई सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल इलेक्शन भाई। 325 में है नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और क्लेम टू बी स्पेशल इलेक्टोरल रोल, मतलब कि भाई रिलीजन या उस रिलेटेड भाई कोई भी स्पेशल वो ना मांग सकता भाई, 325 में है, ठीक है। 326 में इलेक्शन ऑन द बेस ऑफ अडल्ट सफरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ एक्ट भाई। 337 में है 27 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर भाई। 328 में है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर भाई। और 329 में है प्रोहिबिट इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स भाई, ठीक है। अब देखा यूपीएससी भाई 315 से लेकर 323 तक है भाई यूपीएससी। भाग कौन सा है? भाग 14 में है भाई, ठीक है। अब भाई 312 में खाली यूपीएससी है, 315 में यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस है। अब यूपीएससी के बारे में देखा क्या है भाई, यह एक भाई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसने क्या करा? वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम भाई, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम किसने क्या करा? यूपीएससी ने क्या करा भाई। अब भैया कंपोजिशन के है प्रेसिडेंट इन अपॉइंट कराया करा है, और भाई क्वालिफिकेशन के है हाफ ऑफ मेंबर मस्ट हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस टिल 10 साल खातर भाई होना चाहिए भाई गवर्नमेंट ऑफिस भाई। इसके बाद टर्म 6 साल का है, 65 साल तक होया करा भाई। और रिक्रूटमेंट बाय ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज भाई। अब रिमूवल के है फाउंड इंसॉल्वेंट भाई, फाउंड होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भाई, हैविंग एन इंटरफियरिटी एंड माइंड ऑफ बॉडी, मतलब पागल हो जा और मिसबिहेवियर पे भाई से रिमूव कर सका। अब कुछ आर्टिकल देखा भाई 315 में क्या है? यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस भाई। 316 में इसका अपॉइंटमेंट है, 317 में इसका रिमूवल है। काम कब के ये भाई 315 में यूपी स्टेट पीसीएस, 316 में क्या है? अपॉइंटमेंट, 317 में किसका? रिमूवल है भाई, ठीक है। 320 देखो एक भाई, 320 के फंक्शन ऑफ पीएससी भाई। 320 में पीएससी मतलब कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा है? आर्टिकल 320 में है। आर्टिकल 321 में क्या है? पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पीएससी भाई। आर्टिकल 322 में क्या है? एक्सपेंस ऑफ पीएससी। और रिपोर्ट ऑफ पीएससी कौन सा भाई? आर्टिकल 323 में है, ठीक है भाई। इसके बाद भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भाई 315 323 है, सारी वे है। आर्टिकल 315 में काम का भाई यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों के दोनों आओ भाई, ठीक है। इसके बाद है भाई हमारा फाइनेंस कमीशन भाई, फाइनेंस कमीशन आओ भाई आर्टिकल 280 में है, ठीक है। यह क्वासी जुडिशियल बॉडी है और भाई इसमें क्या होया करा
इसमें देखा भाई यहाँ पर 5 मेंबर की बॉडी हुआ है, एक तो हुआ चेयरमैन हुआ है और 4 मेंबर हुआ है। जो 4 मेंबर हुआ है भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करा कर भाई 5 साल खातर होया कर भाई, ठीक है। अब देखा क्वालिफिकेशन, चेयरमैन होगा मस्ट बी एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर भाई, और जो मेंबर होंगे उनकी अलग अलग क्वालिटी होया कर भाई। पहला एक जज ऑफ हाई कोर्ट होगा और क्वालिफाइड टू अपॉइंट ऑफ जज भाई, मतलब या तो जज हाई कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाइड हो भाई। दूसरा भाई स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस और अकाउंट भाई, मतलब अकाउंट और इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा भाई एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भाई, फाइनेंस मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब कोई मेंबर अगर बन रहा है तो अगले टेन्योर में भाई वो दोबारा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है, रीअपॉइंट कर सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद देखा भाई 280 में है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन और 281 में है सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन भाई, ठीक है। इसके बाद जीएसटी इन 101 अमेंडमेंट के तहत 2016 के अंतर्गत जीएसटी आई थी, ठीक है। और भाई आर्टिकल कौन सा था भाई 279 ए आर्टिकल में जीएसटी, 279 ए में के हमारे भाई जीएसटी है, ठीक है। इसके बाद देखा एससी के लिए आर्टिकल 338 है और एसटी के लिए आर्टिकल हमारा 338 ए है, ठीक है भाई। और भाई ओबीसी के लिए आर्टिकल हमारा 338 बी है, ठीक है। इसके बाद देखा भाई कैग का हमने पढ़ लिया था 148, चलो छोड़ो इसने भाई, हमने अटॉर्नी जनरल भी देख लिया था, एडवोकेट जनरल भी देख लिया था। इसके बाद देखा एनएचआरसी के भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भाई, ठीक है। यू एस्टेब्लिश हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था भाई। इसमें क्या है भाई, एक या चेयरपर्सन कौन होगा, या तो रिटायर्ड जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट सीजीआई होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और प्लस में 5 फुल टाइम मेंबर होना चाहिए भाई, चेयरमैन प्लस में 5 फुल टाइम मेंबर होना चाहिए एनएचआरसी में भाई। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा बेस्ड ऑन 6 मेंबर कमेटी भाई, 6 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी पहला, और वो इन अपॉइंट करेगी किसने, चेयरपर्सन ने और 5 मेंबर बॉडी ने भाई। बात समझ भाई, 5 मेंबर अलग परमानेंट मेंबर होंगे इसमें। टेन्योर को होगा भाई 3 साल और 17 साल एज तक होगा भाई। और भाई जो एनएचआरसी है वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट होगा कर भाई, ठीक है। एनएचआरसी ने क्या करा, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट भाई, ठीक है। करंट चेयरपर्सन कौन है भाई, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन है भाई, ठीक है। इसके ये सेम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, सेम टू सेम ये चीज है भाई। उसमें चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा मेरा, हाई कोर्ट का जज होगा भाई, ठीक है। इसके बाद भाई ये हमारा हो गया काम। अब करा भाई इमरजेंसी भाई, इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो हमारा कौन से पार्ट में भाई, वो हमारे पार्ट भाई 18 में है, ठीक है। और आर्टिकल कौन, इमरजेंसी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 352 था लेकिन 360 तक है भाई। 352 में भाई हमारी नेशनल इमरजेंसी है। 355 में क्या है भाई, ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट, कब भाई, जब एक्सटर्नल अटैक होगा, मतलब एक्सटर्नल कुछ भी होगा, जो सेंट्री ड्यूटी है उसमें प्रोटेक्ट करने की। और इसमें एक और चीज क्या है कि भाई अगर स्टेट जो कुछ भी हरकत करेगा तो भाई सेंटर उस पर एक्ट ले सकता है 355 में। और 356 में अगर स्टेट कुछ वो करेगा ना, मतलब ये कुछ चीज होगी तो उसके तहत भाई सेंटर जो उसमें भाई नेशनल मार्शल लॉ लगा सकता है, प्रेजेंट रूल भाई, ठीक है। प्रेजेंट रूल मार्शल लॉ प्रेजेंट रूल लगा सकता है भाई 356 में भाई। 358 में है कि भाई समय पहला अगर इमरजेंसी लगेगी तो समय पहला आर्टिकल 19 रद्द होगा भाई। वो कौन सा आर्टिकल 358 है। और आर्टिकल 359 में क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 छोड़कर सारे के सारे आर्टिकल रद्द हो जाएंगे भाई। ये हमारा क्या है, इमरजेंसी रिलेटेड है। और एक आर्टिकल देखा हमारे 360 भाई, इसमें है भाई हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी भाई। बात समझ आ गई भाई। इसके बाद कर हम भाई अमेंडमेंट भाई। पहला अमेंडमेंट क्या है भाई, फर्स्ट अमेंडमेंट आया था भाई 1951 में भाई। और ये अमेंडमेंट था भाई शंकरी प्रसाद मामला भाई लैंड रिफॉर्म भाई। इसके तहत हमने भाई शेड्यूल 9 जोड़ा था भाई। इसके बाद भाई 7th अमेंडमेंट भाई। 7th अमेंडमेंट जो कि क्या है कि भाई 2 या 2 ज्यादा स्टेटा की भाई, एक हाई कोर्ट उसका है और एक गवर्नर उसका है भाई। और ये आर्टिकल कौन सा था भाई, 231 आर्टिकल था भाई हाई कोर्ट का। बात समझ आई भाई। इसके बाद क्या है कि भाई आर्टिकल 12 भाई आर्टिकल 12 में क्या था भाई, जो गोवा थे और दमन दीव थे, ठीक है, ये यूटी बना दिए थे भाई, ठीक है, यूटी बना दिए तो आर्टिकल 12 के तहत भाई। आर्टिकल 13 के तहत भाई इंसर्ट जो आर्टिकल 371A हमने बना दिया था भाई, किस खातर भाई, नागालैंड खातर भाई। आर्टिकल नहीं, हाँ अमेंडमेंट हाँ भाई अमेंडमेंट आर्टिकल थोड़ा ऊपर नहीं देता, ध्यान देंगे अमेंडमेंट चल रहे हैं, ठीक है भाई। अमेंडमेंट 13 में भाई क्या किया था भाई, आर्टिकल जो 371A था नागालैंड के लिए, वो हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया स्टेट खातर, नागालैंड खातर भाई। बात समझ में आर्टिकल अमेंडमेंट 13 में। अमेंडमेंट 14 में क्या किया था भाई, इनको पुडुचेरी के लिए भाई इंडियन यूनियन बना दिया था भाई, पुडुचेरी के लिए। कौन से में भाई, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 24 में क्या किया था भाई, आर्टिकल 24 में कौन सा केस आया था भाई, आर्टिकल 24 में कौन सा आया था, बेरुबारी यूनियन केस। बेरुबारी था ना वो, या गोलकनाथ था, गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ 1967 में भाई। इसमें क्या कह दी थी कि जो पार्लियामेंट है वो के अमेंड कर सके भाई फंडामेंटल राइट में भाई। वो आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सा, 24वां अमेंडमेंट था 1971 भाई।
अब अमेंडमेंट 26 के क्या है, अमेंडमेंट 35 करो भाई, टर्मिनेट द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम एंड, मतलब सिक्किम के लिए भाई यूटी बना दिया था भाई, सिक्किम के लिए, ठीक है, आर्टिकल 35 में, और आर्टिकल 36 में भाई सिक्किम एक स्टेट बना दिया था भाई, बात समझ में आ गई भाई। उसके बाद भाई आर्टिकल 42 में, अमेंडमेंट 42 में बहुत वास्ट है, ठीक है, इसने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करा है अमेंडमेंट 42 ने भाई। अब इसमें देखा क्या क्या कह रहा था भाई, इसमें पहले हमने पार्ले क्या ऐड करा था मैंने भाई, अमेंड करा था हमने, प्रीएम्बल ऐड करा था भाई, प्रीएम्बल में हमने 3 वर्ड जोड़े थे, कौन कौन से भाई, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद भाई हमने फंडामेंटल राइट भी जोड़े थे इसमें, नहीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी भाई इसमें। ड्यूटी कौन कौन सी थी भाई, 4th ए में, 4th ए का पार्ट 4th ए में सरदार सरवण सिंह समिति के तहत भाई हमने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी पार्ट 4th ए में, और आर्टिकल कौन सा 51 का ए, स्टार्टिंग में 10 ड्यूटी थी, अब 11 ड्यूटी है, आगे 11 के इसमें भाई, ठीक है। और भाई डीपीएस में मैंने कुछ आर्टिकल जोड़े थे, आर्टिकल 39 का एफ भाई, आर्टिकल 39 का ए, 43 का ए और 48 का ए भाई। इसके बाद 44th अमेंडमेंट, इसने भाई हमने इसके तहत भाई हमने वो हटा दिया था, ठीक है भाई। आर्टिकल अमेंडमेंट 44 के तहत क्या था हमने भाई, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था, और राइट टू प्रॉपर्टी हमने भाई 300 ए में भाग 12 में जोड़ दिया था, लीगल राइट बना दिया था अमेंडमेंट 44 के तहत भाई। अब भाई अमेंडमेंट हमारा 52 है, 52 में भाई हमारा दल बदल था भाई, कौन सा शेड्यूल था भाई, 10वां शेड्यूल जोड़ा था हमने भाई, दल बदल भाई 52 भाई। 52nd अमेंडमेंट 1985 भाई। इसके बाद भाई हमारा 56th अमेंडमेंट 1987 भाई, गोवा एक स्टेट बना दिया था भाई, गोवा यूटी का बनाया था भाई 12वें अमेंडमेंट के तहत भाई, ठीक है, स्टेट का बना दिया 56th अमेंडमेंट के तहत भाई। इसके बाद भाई 61st अमेंडमेंट भाई 1989 भाई, इसमें भाई 21 18 कर दी थी, ठीक है। इसके बाद भाई हमारा 69th अमेंडमेंट भाई, 69th अमेंडमेंट था भाई, इसमें हमने क्या किया था भाई, जो यूटी था भाई दिल्ली का वो एरिया तय किया था भाई, ठीक है। और 70 में क्या किया था भाई, 70 में भाई जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाई दिल्ली और पुडुचेरी के भाग ले इसका इलेक्टेड मेंबर भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हमारा 73 74 हमने कर लिया भाई, 73 में पंचायत है, 74 में भाई म्युनिसिपैलिटीज है, 1992 में दोनों थे भाई। इसके बाद भाई 84th अमेंडमेंट 2001 भाई, इसमें क्या था भाई, एक्सटेंड द बैन ऑन द मतलब कि भाई डिलिमिटेशन, एक्सटेंड द बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट भाई, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट थी लोकसभा की, वे हमने एक्सटेंड कर दी थी भाई 2001 के तहत भाई 2026 तक भाई, बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद भाई 86th अमेंडमेंट 2002 भाई, क्या क्या था भाई, इसमें भाई एजुकेशन रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होते हैं सारे 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत हुए थे। जैसे कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का कैपिटल ए, और भाई हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 का ए का के पार्ट भाई, और 45 का भाई डीपीएससी भाई, सारे के सारे एजुकेशन रिलेटेड अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत हुए हैं भाई। इसके बाद भाई हमारा 87th अमेंडमेंट 2003 भाई, अब भाई 87th अमेंडमेंट 2003 में भाई क्या है, प्रोविजन ऑफ डेलिमिटेशन ऑफ कमीशन भाई, मतलब कि भाई 2001 सेंसस के तहत भाई हमने डेलिमिटेशन कमीशन फिक्स कर दिया कि भाई 25 साल खातर की भाई 2026 में होगा, ठीक है भाई। उसके बाद भाई आर्टिकल 89 क्या है कि भाई नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इनटू 2 सेपरेट लैंग्वेज बॉडीज भाई। 89th अमेंडमेंट के तहत भाई SC ST जो शेड्यूल अलग अलग कर दिए थे भाई, कौन कौन सा 338 में भाई SC था, 338B में ST था भाई, ठीक है। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत अलग अलग हुए थे भाई, ये अलग हुए थे हमारे भाई 89th अमेंडमेंट के तहत भाई। 91st अमेंडमेंट में क्या था भाई, आर्टिकल 75 का 1 का सब क्लोज ए, वो क्या हुआ है कि भाई 15% होनी चाहिए भाई मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की भाई जो लोकसभा की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भाई, ठीक है। 93 में क्या है, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब अदर ओबीसी के लिए भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भाई रिजर्वेशन भाई 93 अमेंडमेंट भाई 2005 भाई। 97th अमेंडमेंट 2011 में क्या भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई, आर्टिकल 43 का बी, और पार्ट कौन सा था भाई 9 का बी, बात से भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई। इसके बाद करा भाई हम 99th अमेंडमेंट भाई, इसके तहत भाई हमने एनजीएससी बढ़ा दिया था 4:1 भाई, ठीक है। एक एनजीएससी बढ़ा दिया था भाई 2014 के तहत भाई, ठीक है। 100 अमेंडमेंट के तहत भाई हमने बांग्लादेश की बाउंड्री फिक्स करी थी, मतलब कि बांग्लादेश तक कुछ भाग दिया था, कुछ भाग लिया था भाई। 100 अमेंडमेंट 2015 के तहत भाई। 101 में भाई जीएसटी है, ठीक है। 102 में क्या भाई हमारा, 102 में हमारा भाई बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए 2018 में आया था। 103 में भाई 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए भाई, ठीक है, 103 में है। 104 में है भाई एक्सटेंड SC ST के लिए भाई लोकसभा में एक्सटेंड सीट एक्सटेंड करना भाई, 104 में। 105 में भाई SCBC मतलब कि भाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भाई उनके लिए भाई सीट के बगैर, ठीक है भाई। 106 में क्या है भाई, इट रिफ्रेन द 1/3 सीट, जो 1/3 सीट होगी भाई लोकसभा में वे सारी किसके भाई वुमेन के लिए,
अब भाई हमारा आखिरी टॉपिक है इसका कि पॉलिटी का, कि भाई हमने के चीज हमने कौन से देश से ले रखी है भाई। अब सबसे पहले करा भाई ब्रिटिश था भाई, यूनाइटेड किंगडम था, हमने के ले रखा है भाई। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ले रखी है भाई, बाइकैमरलिज्म ले रखा है, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा भाई, रूल ऑफ लॉ भाई, हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ले रखा है, सिंगल सिटीजनशिप ले रखी है, कैबिनेट सिस्टम ले रखा है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल भाई, और भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भाई, और प्रोग्रेसिव रिट भाई। हमने कितने ले रखे हैं भाई, ये रिट मतलब कि हैबियस कॉर्पस मैंडेमस हमने ले रखे हैं भाई, यूके से ले रखे हैं। और कैग का भी ऑफिस हमने यूके से ले रखे हैं भाई। कैग का भाई दिल्ली पुलिस के पहले लीडरशिप टाइम आया था, कैग कितने लिया भाई। इसके बाद भाई यूएसए हमने यूएसए के ले रखा है, फंडामेंटल राइट ले रखे हैं भाई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ले रखी है, जुडिशियल रिव्यू ले रखा है भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ले रखा है भाई, प्रीएम्बल ले रखा है भाई, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ले रखा है, और भाई इम्पीचमेंट प्रोसीजर ले रखा है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ले रखा है, और सेपरेट ऑफ द पावर ऑफ अमंग द थ्री ऑर्गन भाई, मतलब कि जो थे ना उनके बारे में सेपरेशन ऑफ पावर दे रखा है भाई, ये हमने यूएसए से ले रखा है। अब भाई कनाडा देखे के ले रखा है भाई हमने फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भाई, हमने स्टार्टिंग में कहते भाई फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भाई, रेजिडेंसी पावर वेस्ट इन सेंटर, मतलब सारी सारी जो पावर है वो सेंटर के अंदर वेस्ट करेंगे भाई। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर बाय कैनेडा ले रखे हमने यो, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भाई, और क्वासी फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ले रखा है भाई, कैनेडा ले रखा है। इसके बाद भाई रशिया तक ले रखा है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज ले रखी है रशिया था भाई, और आइडियल ऑफ जस्टिस भाई, जस्टिस तीन टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हमने कितने ले रखा है भाई, यो रशिया ले रखा है। अब भाई ऑस्ट्रेलिया देखिए ले रखा है मैंने, कॉन्करेंट लिस्ट ले रखी है रशिया ऑस्ट्रेलिया था भाई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडिपेंडेंस इंटरकोर्स विद इन द कंट्री भाई, जॉइंट सिटिंग हमने कितने ले रखे ऑस्ट्रेलिया था भाई, कंकरेंट सिटिंग, कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ये हमने ऑस्ट्रेलिया ले रखे है भाई, ठीक है। अब ना भाई वेम्बियर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी देखिए ले रखा है, इमरजेंसी प्रोविजन और प्रोविजन रिलेटेड टू भाई इमरजेंसी कितने ले रखे हैं भाई, जर्मनी से ले रखी है भाई। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ले डीपीएसपी भाई, आयरिश है, और डीपीएसपी आयरिश से कितनी ली थी भाई, स्पेन से ली थी भाई, ठीक, आयरलैंड मतलब कि आयरिश मतलब आयरलैंड भाई। इसके बाद भाई मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भाई, यो आयरलैंड से ही ले रखे हमने भाई, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट यो भी हमने आयरलैंड से ले रखे भाई। अब भाई फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रखे भाई, फ्रांस से लिए हमने 3-4 वर्ड लिए थे भाई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक भाई, ये 4 वर्ड लिए थे भाई, ठीक है। अब भाई जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रखे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ लॉ भाई, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से ले रखे भाई। साउथ अफ्रीका के लिए रखे भाई, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट भाई, अमेंडमेंट 368 आर्टिकल भाई, अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से ले रखा है भाई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए रखा है भाई, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भाई, ऑफिस ऑफ गवर्नर भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन भाई, एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल भाई, और जुडिशियल सिस्टम, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और भाई इंटीग्रल जुडिशरी भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारा भाई अब भाई पॉलिटिकल लास्ट है भाई हमारा पार्ट भाई, हम पहले स्टार्टिंग में 22 पार्ट थे, अब हमारे पार्ट है भाई 25 भाई, ठीक है। लगातार कई तरह बोलूँ तो थोड़ा बहुत हो जाए ऊपर नीचे, तो देखो भाई पहला पार्ट है भाई हमारा यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक है। दूसरा पार्ट है भाई सिटीजनशिप भाई 5 से 11। तीसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट भाई 12 से लेकर 35 तक भाई। इसके बाद डीपीएसपी है भाई हमारा भाई कौन से आर्टिकल से लेकर 36 से लेकर 51 तक है। पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज भाई 51 का ए है भाई। पार्ट 5 यूनियन भाई, यूनियन कौन से है भाई 52 से लेकर 151 तक है। उसके बाद पार्ट 6 में भाई हमारा स्टेट है। पार्ट 7 जो भाई था हमारा वो हट गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी वाला था। और पार्ट 8 था भाई यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 9 में हमारा भाई पंचायत भाई, 9 के ए में म्यूनसिपैलिटीज, 9 के बी में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई। 10वें पार्ट में हमारा भाई शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है। 11वें में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। 12वें में भाई फाइनेंस प्रॉपर्टी है। 13वें में भाई ट्रेड एंड कॉमर्स है। 14th में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट भाई, यूनियन स्टेट के बीच में सर्विस का होगा भाई, ठीक है। 4th का एम है भाई ट्राइब्यूनल्स भाई। 15th में हमारा इलेक्शन है। 16th में भाई स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन केसेस भाई, ठीक, क्लासेस भाई, मतलब स्पेशल प्रोविजन है कुछ क्लासेस के लिए, सर्टेन क्लासेस के लिए। पार्ट 17 में भाई हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। पार्ट 18 में भाई इमरजेंसी प्रोविजन है। 19 में मिसलेनियस है। 20 में भाई अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, अमेंडमेंट 20 तक करेंगे भाई, ये काम के थे, ठीक है। अब भाई हमारी पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसने हम लास्ट राउंड में कर लो तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा भाई। राम राम भाई।